उनके विजन को सुनने के बाद, समझने के बाद कि एक इंसान 16 घंटा 18 घंटा काम क्यों कर रहा होगा। उन्होंने तो अपने पिछले 7 साल के अंदर जो आया, या आज की डेट में उनके पास जो ऑप्शन है धन कमाने के, वो हमसे कई गुना ज्यादा है। उसके बावजूद भी वो 16 घंटा 18 घंटा क्यों काम करे? क्योंकि हमेशा जब हमारा पेट भरता है और हमारे पास दूसरा खाना आता है, तो हम वो खाना आसानी से किसी और को परोसते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे पेट में जगह नहीं होती है। लेकिन जब हमारा पेट भरा हुआ नहीं होता है, तो ज्यादा से ज्यादा खाना हम क्या करते हैं, उठा के अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। हमने कई बार देखा है, हमारे जब इवेंट्स होते हैं और दोपहर का लंच का ब्रेक होता है, एक आदमी थाली में इतना खाना लेता है जिस खाने से 3 जन का पेट भर सकता है। लेकिन वो लेने से पहले सोचता नहीं है कि मैं इतना खाना अपने थाली में क्यों ले रहा हूं। और लास्ट में वो जो खाना छोड़ के जाता है, वो सारा खाना अगर इकट्ठा किया जाए तो उतने ही लोग खाना खा सकते हैं जितने उस हॉल में बैठे हैं। तो ये जो लालच है, ये तब हमारे पास होते जब हमारे पेट में कुछ नहीं होता। लेकिन जब हमारा पेट भर जाता है, तब लालच भी खत्म हो जाती है। तो आज दुनिया के जो भी महान लोग हैं, उनका पेट भरने के बावजूद भी वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सारे के सारे लोग एक विजन के काम कर रहे हैं। वो इस धरती के ऊपर इंसान को एक अच्छी लाइफ देना चाहते, उनके लिए एक रास्ता जरिया बनाना चाहते, उनको एक आसान रास्ता देना चाहते। तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में है, और उसके बावजूद भी हम कंफ्यूज हैं। हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। हम मार्केट में जाने के लिए डर रहे, हम लोगों से बात करने के लिए डर रहे, क्योंकि थाली आपके सामने है, आप जो खाना चाहते हैं आपको मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपका उसके ऊपर विश्वास नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या इस खाने के अंदर जहर है, क्या ये खाना मेरे लिए सही है नहीं है, या बेहतर है मैं भूखा रहूं और लोगों को भूखा रखूं। लेकिन अगर आपने विश्वास किया कि जो आपके सामने थाली रखी है, परोसी है, वो आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए सफिशिएंट है, तो आपके मन के अंदर का डर खत्म हो जाएगा। आपके मन के अंदर के डर को खत्म करने के लिए आपको अलेक्स सर के विजन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, जिससे आपका भी भला हो सकता है और आपके साथ साथ हजारों लाखों लोगों का भला हो सकता है। पिछले 7 साल से हम सब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अलेक्स सर के विजन के ऊपर विश्वास किया। हमने कई बार डिस्कशन किया कि आज से 7 साल पहले 2016-17 में जब ये कंपनी शुरू हुई थी, तो कंपनी की वेबसाइट भी नहीं थी। जब वेबसाइट आ गई तो उसमें रजिस्ट्रेशन होता नहीं था। जब रजिस्ट्रेशन का पेज आ गया, उसमें पैकेज परचेस नहीं होता था। हमने मैनुअल पैकेजेस परचेस किए, अपलाइन के वॉलेट में बिटकॉइन भेजे, अलेक्स सर के वॉलेट में बिटकॉइन भेजे, वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। और 7 साल के अंदर दुनिया भर के चैलेंजेस आए। जो चैलेंजेस हमारे सामने आए, उस चैलेंजेस से हमें कई बार लगा कि ये प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करना चाहिए, इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी 7 साल हम सब लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे निकाले। और अब हमें आदत लग चुकी है, हम आदत के शिकार बन चुके हैं कि कोई भी चैलेंज हमारे सामने आता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा दुनिया भर के चैलेंजेस जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। क्योंकि जिंदगी हमको काटनी होती है, और जिंदगी हमेशा चैलेंजेस से भरी पड़ी है। तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी हम इसको समझ नहीं पा रहे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर कोई चाहे तो 50,000 लाख 2 लाख रुपए का रेवेन्यू महीने का जनरेट कर सकता है। अगले 5 साल के अंदर ये लाख 2 लाख रुपए के रेवेन्यू को आप 10-20 लाख रुपए के रेवेन्यू पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले 5 साल के अंदर आप अपने लाइफ में उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जो हमारा सबका सपना है, फाइनेंशियल फ्रीडम का। और ये सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से पॉसिबल है। अगर इसके पहले ये पॉसिबल होता, तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। हमने दुनिया भर के धक्के खाए, उसके बावजूद एक लास्ट मौका हम अपने आप को दे रहे, और हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो बार बार एक ही चीज के बारे में आपको बताया जाता है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, दुनिया के पावरफुल सीईओ है, 7 साल से कंपनी मार्केट में है, और हम एक ऐसे इंडस्ट्री के अंदर है जो आने वाले 5, 10, 20, 25 साल के अंदर दुनिया पे राज करने वाली है। दुनिया का सबसे बड़ा पैसा इस इंडस्ट्री में है। पिछले 25-30 साल के अंदर दुनिया में सबसे बड़ा पैसा किसने कमाया? आप गूगल पे जाके चेक कर लो। जिन्होंने इंटरनेट से रिलेटेड कंपनियों में काम किया, जिन्होंने इंटरनेट से रिलेटेड बिजनेसेस बनाए, उन सारे लोगों ने दुनिया में सबसे बड़ा पैसा कमाया। उसके पहले दुनिया में सबसे बड़ा पैसा किसने कमाया? आज से 50-100 साल पहले अमेरिका के अंदर एक पत्रकार ने अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन का मजाक बनाया। उसके ऊपर एक लेख लिखा हंसी मजाक के अंदर। उस पत्रकार को नहीं समझ में आया कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो लिखने जा रहा हूं, उसका अंजाम क्या हो सकता है। और वो अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन थे उस वक्त के, जैसे आज इलॉन मस्क है, इनके पहले जेफ बेजोस थे, इनके पहले बिल गेट्स थे, उनके पहले वॉरेन बफेट थे। ऐसे आज से 50-100 साल पहले अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन थे,
जिनका नाम हम सब जानते हैं क्योंकि उनकी जो गाड़ी है वो दुनिया में सबसे फेमस है, फोर्ड कंपनी। उसके मालिक सिर्फ और सिर्फ 7वीं पास पढ़े लिखे थे। उनकी जो एजुकेशन थी वो 7 क्लास तक थी, और 7 क्लास तक पढ़ा हुआ आदमी अमेरिका के ऊपर और दुनिया के ऊपर राज कर रहा था, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया था कार बेच बेच के। तो एक पत्रकार ने उनका मजाक बनाया कि एक अनपढ़ आदमी दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी बन गया। तो उनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने उस पत्रकार के ऊपर मानहानि का दावा ठोक दिया, और उसको जब कोर्ट में बुलाया, उसके ऊपर आर्गुमेंट हुई, तो जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे हेनरी फोर्ड, उनके वकील ने वहां पे उस पत्रकार के सामने क्वेश्चंस रखे कि आपने इतने बड़े इंसान को गलत साबित करने की कोशिश किया, उनका मजाक बनाया। तो उन्होंने बोला कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, बस मैंने उनके एजुकेशन को लेके ये स्टेटमेंट दिया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो जब उनके वकील ने उनके सामने क्वेश्चंस पूछे, तो हेनरी फोर्ड साहब ने बोला कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी चला रहा हूं, और मेरे कंपनी के अंदर मैंने दुनिया के सबसे एक्सपर्ट इंजीनियर्स को हायर करके रखा हुआ है। अगर मुझे किसी भी चीज का नॉलेज चाहिए, मैं बटन दबाता हूं तो इंजीनियर मेरे सामने आके खड़ा होकर मुझे नॉलेज शेयर करता है। तो मैं कैसे अनपढ़ गवार हो सकता हूँ? तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ना चाहते और हम सीखना चाहते, हमारे पास कितना एजुकेशन है कोई मायने नहीं रखता। अगर हम सीखने के लिए तैयार है तो दुनिया भर के एक्सपर्ट है आपकी मदद कर रहे हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से एजुकेट हो सकते हैं, आप गूगल के माध्यम से एक्सपर्ट हो सकते हैं, सारे जूम के ट्रेनिंग सेशंस अटेंड एक्सपर्ट हो सकते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग अटेंड करके एक्सपर्ट हो सकते हैं। यानी एक हमारे मन के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, हम इंटरनेट को ज्यादा समझते नहीं है, हम सोशल मीडिया को ज्यादा समझते नहीं है, तो इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए हमें सक्सेस नहीं मिल रहा। ये जो हमारी गलत फहमी है, इस गलत फहमी से हमें बाहर आना है। हम आसानी से सोशल मीडिया पे जाके एजुकेशन ले सकते हैं, अपने आप को अवेयर कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं और इस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो आज अगर ये प्लेटफॉर्म हमारे बीच में नहीं होता तो क्या हमारे पास इतना बड़ा ऑप्शन होता? क्या हम इतना बड़ा सपना देख सकते कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अगले 5 साल में कहां से कहां पहुंचने वाले? लेकिन आज ये ऑप्शन होने के बावजूद भी हम कंफ्यूज है। तो कंफ्यूज होने का कारण एक ही है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, और एजुकेशन नहीं होने की वजह से हमारा टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं बढ़ रहा। तो आज हम 7 साल बाद इस प्लेटफॉर्म पे क्यों विश्वास कर सकते हैं? आपको क्रिप्टो के साइकिल को बार बार हम डिस्कशन करते हैं, उसको क्यों समझना जरूरी है? पिछले 2 साल के अंदर आपने देखा कि क्रिप्टो मार्केट कितना नीचे था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 70% डाउन था। आज बिटकॉइन लगभग लगभग 50% डाउन है, 30,000 से 35,000 के रेट पे पहुंचा है। उसका हाईएस्ट पिछले साल 70,000 था 2020-21 के अंदर। तो 50% डाउन में आज भी आपको बिटकॉइन मिल रहा है। आपने अगर परसों का इंग्लिश वेबिनार सुना होगा तो उसके अंदर एलेक्स सर ने बिटकॉइन का आपको 2 चार्ट दिखाया था। एक चार्ट था जो रिसेंट पिछले एक हफ्ते के अंदर बिटकॉइन के अंदर एक पंप आ गया, और दूसरा चार्ट है जो पिछले 2-2.5 साल का है, जो बिटकॉइन $70,000 से $15,000 पे नीचे आ गया। तो ऊपर से देखने के बाद आपको बिटकॉइन अभी कहां दिख रहा है? अभी भी बिटकॉइन आपको जमीन पे दिख रहा है, और 2 साल पहले कहां पे था? आसमान में था। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हो और पिछले 8 दिन तक जो बिटकॉइन का पंप आप देख रहे हो, तो बिटकॉइन आपको कहां पे दिख रहा है? जमीन से आसमान में दिख रहा है। यानी मार्केट जो है वो साइकिल पे चलता है। अभी जो अगले 2.5-3 साल है वो बुल मार्केट के, और यहां से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने वाला है। दुनिया का कोई भी एसेट है, जितने भी रिस्की एसेट्स होते हैं, इसके अंदर आपको जो पैसा रिटर्न आने वाला होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपने एक प्लॉट परचेस किया, आपने गोल्ड परचेस किया, आपने स्टॉक में पैसे लगा लिए, आपने क्रिप्टो में पैसे लगा लिए, ये पैसे आपको कभी भी डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे मिलने वाले नहीं है। लेकिन आपने अगर प्रोडक्ट परचेस किया और अगले 2.5-3 साल आपने इस प्रोडक्ट को होल्ड किया, या समय समय पे आपने उसको इनकैश किया, और 2.5-3 साल के बाद आपने कैलकुलेशन किया कि आपने पिछले 2.5-3 साल के अंदर ये जो बुल रैली का साइकिल था इसके अंदर कितना पैसा बना लिया, तो आज का आपका निवेश आपको 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी रिटर्न दिखा सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर आपने 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना निवेश से रिटर्न निकाले, उसके बाद आपके पास अगले 227 साल है जो आपको और ज्यादा रिटर्न देने वाले, और हर 4 साल में बिटकॉइन का बुल रैली आने वाला है, हर 4 साल में बिटकॉइन की हल्विंग आने वाली है, और अल्टीमा की हल्विंग हर 12 महीने के बाद आने वाली है। तो हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है, उसके बावजूद भी हम कॉइन के रेट के ऊपर डिपेंड है। जब भी कॉइन का रेट ऊपर जाता है तो सामने वाला बोलता है काश रेट नीचे होता और आप मुझे मिलते, और जब कॉइन का रेट नीचे आता है तो हम अपना मुंह छुपा के बैठ जाते। वो मार्केट का सही मौका है
ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करने का। लेकिन चैलेंज कहां पे आता है, आपने 17, 18, 19, 20, 22 हजार में जिसको अल्टीमा दिया है वो आपको फोन करके बार बार क्रॉस चेक करता है, और जो अल्टीमा 12, 13, 14 हजार पे मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है और ज्यादा लोगों को देने की, उस वक्त आप मार्केट में जा नहीं पाते। उसका एक ही कारण है, आपने कहीं ना कहीं गलत तरीके से मार्केटिंग की है, जिसके वजह से जिसने 17, 18, 19, 20 हजार में खरीदा है वो आपको फोन करके परेशान कर रहा है, और जिसकी वजह से आपकी मानसिकता डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमेशा आपको साइकिल टू साइकिल ही लोगों को कैलकुलेशन देने हैं। अभी जो दो पूल हमारे पास है, जो वीआईपी पूल है और उसके बाद कम्युनिटी पूल है, 1 तारीख के बाद कम्युनिटी पूल जैसे लॉन्च हो जाएगा, वहां पे जितने भी स्प्लिट्स होंगे उसके कैलकुलेशन के हिसाब से वहां पे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो काफी अच्छा होने के चांसेस है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोई भी डेली बेसिस के कैलकुलेशन किसी को देने नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइकिल टू साइकिल कैलकुलेशन देने। सबसे पहले आपको प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देखना है कि आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगले 3 साल, अगले 5 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कितना बड़ा मौका आपके पास है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस कहां पे, हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे करें और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाले लोग कैसे लाएं। जब भी आप खुद की इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे या लोगों की इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हमेशा पैनिक हो जाएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल, आपने जो भी काम किया पिछले 2 महीने में और उसका जो रेवेन्यू आया था उसको आपने स्प्लिट के लाइसेंस के थ्रू अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दिया। अब आपका नेटवर्क एक्टिव नहीं है, आपके पास एक्टिव पार्टनर्स नहीं है, और आपका जो स्प्लिट का रिवॉर्ड है वो बहुत छोटा आ रहा है, कॉइन का रेट नीचे है, तो आपकी मानसिकता वहां पे इमीडिएट डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि एज ए एक्टिव पार्टनर आप खुद एक इन्वेस्टर बन गए, और जब तक आप इन्वेस्टर बन के रहेंगे तब तक आपका नेटवर्क कभी भी काम नहीं करेगा। हमने पिछले 7 साल के अंदर कभी भी जो प्रोडक्ट हमने परचेस किया उससे क्या रिटर्न आ रहे हैं उसके ऊपर कभी फोकस नहीं किया। मैंने आपको बार बार कहा है कि मैंने प्लैटिन कॉइन को 7 साल होल्ड किया, एक सिंगल प्लैटिन कॉइन 2017 से लेकर 2023 तक बेचा नहीं, क्योंकि जब तक उसका सही रिवेन्यू नहीं मिलेगा तब तक हम उसको सेल करेंगे नहीं। अलेक्स सर ने बार बार रिमाइंडर दिया, हर प्रोडक्ट के लिए हम सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, और आज हमारे पास प्लैटिन कॉइन का स्वैपिंग का सोल्यूशन आ गया, पीएलसीयू का स्वैपिंग का सोल्यूशन आ गया, एक्स का स्वैपिंग का सोल्यूशन आ गया। अब स्वैपिंग के बाद आज हम देखते हैं कि एक्सचेंज के ऊपर स्मार्ट कॉइन का रेट डाउन है, अल्टीमा का रेट 22-23 हजार से 12-13-14 हजार पे आ गया। तो ये जो साइकिल्स है, इस साइकिल्स को आपको समझना है। अगर मार्केट के अंदर बिटकॉइन पंप हुआ है तो बिटकॉइन के साथ साथ 20 हजार क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, बिटकॉइन के बाद बाकी सारे क्रिप्टो करेंसी को कहा जाता है अल्ट कॉइन। तो फिर बाकी सारे कॉइन क्यों पंप नहीं हो रहा, अकेला बिटकॉइन क्यों पंप हो रहा है? तो सिर्फ बिटकॉइन पंप हो रहा है तो हम मार्केट के साथ अल्टीमा को कंपेयर नहीं कर सकते, स्मार्ट कॉइन को कंपेयर नहीं कर सकते। जब भी कोई मार्केट के अंदर पर्टिकुलर किसी कॉइन के बारे में न्यूज आती है तो उसके अंदर बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। तो पिछले हफ्ते के अंदर बिटकॉइन की न्यूज क्या थी कि अमेरिका के अंदर बिटकॉइन का जो ईटीएफ के लाइसेंस है उसको परमिशन मिला, तो पूरे दुनिया भर के लोगों ने बिटकॉइन में पैसा डालना शुरू किया। तो कोई भी क्रिप्टो या कोई भी स्टॉक है वो न्यूज पे पंप होता है, तो सिर्फ अकेला बिटकॉइन ही पंप इसलिए हुआ कि दुनिया भर के लोगों ने बिटकॉइन में पैसा लगाया, तो उस वक्त अल्टकॉइन पंप नहीं हुए। तो अब आने वाले समय में जब भी प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, जैसा कि सितंबर के अंदर हमने डेपी का प्रोडक्ट लॉन्च किया और हम 4,500-5,000 के रेट से 22-23 हजार के रेट पे पहुंचे, तब बिटकॉइन क्यों पंप नहीं हो रहा था, तब बाकी क्रिप्टो क्यों नहीं पंप हो रहे थे, तब अल्टीमा क्यों अकेला पंप हो रहा था, अल्टीमा का रेट ही 3 गुना क्यों बढ़ गया, 4 गुना क्यों बढ़ गया? क्योंकि उस वक्त अल्टीमा की मार्केट में न्यूज थी और अल्टीमा के कम्युनिटी को पता थी कि अल्टीमा के अंदर एक नया प्रोडक्ट आ रहा है और वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर तूफान मचाने वाला है। तो 25 लाख लोग अल्टीमा के पूरे दुनिया भर के अंदर है, 25 लाख लोगों में से 2-5 लाख लोगों ने क्या किया, पैसे लगाने शुरू कर दिए। तो बाय द रूमर सेल द रूमर, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये कॉन्सेप्ट पे ही मार्केट चलता है। तो आने वाले 2 महीने के अंदर क्या होगा, जब नवंबर दिसंबर के अंदर कम्युनिटी पूल के अंदर लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे नवंबर में, तो मार्केट के अंदर जितने भी कॉइन्स है उसमें से मैक्सिमम कॉइन सेकंड पूल में चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, अलेक्स सर कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। अब जैसे कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा तो क्या ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आने वाला है, अमेरिकन एक्सप्रेस में आने वाला है, बाइनांस के ऊपर न्यूज में आने वाला है? कहीं नहीं आने वाला है। ये किसको पता चलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर पता चलेगा, जितनी हमारी पूरे दुनिया में कम्युनिटी है। अब उसमें भी क्या होगा, मान लो इंडिया के अंदर कई हजार लोगों की कम्युनिटी, कई लाख लोगों की कम्युनिटी है, लेकिन जैसे ही कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा, 1 रुपया दो, 2 रुपए का राशन परचेस करो, 1 रुपया दो, 1.5 रुपए का राशन परचेस करो,
तो ये बेनिफिट किसको मिलेगा? ये बेनिफिट उनको मिलेगा जिस कंट्री के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अब सबसे पहला बेनिफिट किसको मिलेगा? यूरोपियन कंट्रीज को मिलेगा। दूसरा बेनिफिट किसको मिलेगा? लैटिन अमेरिका को मिलेगा। तीसरा बेनिफिट किसको मिलेगा? अफ्रीका को मिलेगा। चौथा बेनिफिट किसको मिलेगा? एशियन कंट्रीज को मिलेगा। लेकिन हो सकता है उसमें इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, ऐसे छोटे छोटे कंट्री को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं। अगर इंडिया के अंदर 18% ऑनलाइन शॉपिंग करने पे जीएसटी आपको देना पड़ता है, या प्रोडक्ट परचेस करने पे जीएसटी देना पड़ता है, तो ये अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर टैक्सेस नहीं है। तो कंपनी जहां पे टैक्सेस कम होगी वहां पे ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। लेकिन इससे क्या होगा? सारे यूरोपियन लोग अपना अल्टीमा देके 12 महीने का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, क्योंकि उनको 1 रुपए के वैल्यू में 1.5 रुपए की वैल्यू मिलेगी, और वो अपने राशन के पैसे बचाने के लिए अल्टीमा को वहां पे स्टेक करना शुरू करेंगे। तो उसका बेनिफिट इंडिया में कैसे होगा? जैसे ही अल्टीमा के अंदर लिक्विडिटी आ जाएगी, मान लो अल्टीमा 20,000, 22,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 के रेट पे चला जाता है, तो वहां पे इंडियन कम्युनिटी को अपना अल्टीमा महंगे रेट में बेचने का मौका मिलेगा, और हम सब लोग पैसा बना पाएंगे। हमें बहुत बड़े लेवल पे लिक्विडिटी मिलेगी, जहां से क्या होगा, उस रेट से जब हम अल्टीमा को सेल करेंगे, हमारे पास अल्टीमा का फार्म है, वहां से हमारी मिंटिंग आ रही है, हमारे पास स्वैपिंग है, वहां से हमारा स्मार्ट कॉइन आ रहा है, हमारे पास डेफी का लाइसेंस है, वहां से हमें रिवॉर्ड आ रहा है, और ये सारे के सारे लोग क्या करेंगे? अल्टीमा को सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर अल्टीमा की लिक्विडिटी ज्यादा होगी, अल्टीमा का रेट 25, 30, 40,000 पे होगा। तो हम सब लोग उस पैसे से क्या करने वाले? हमारी सुविधा की जो चीजें हैं, हमें जो चीजें खरीदनी है, वो सारी चीजें हम आसानी से खरीद पाएंगे। तो इंडिया के लिए अमेजोन काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इंडिया के लिए बाइनांस काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना किस चीज से? अल्टीमा का रेट कितना बढ़ रहा है, हम कितना पैसा लिक्विडेट कर पा रहे हैं, हम कितना पैसा प्रॉफिट कर पा रहे हैं। अगर वो मौका हमें मार्केट दे रहा है तो हम प्रॉफिट में, तो हमें उसके बारे में सोचना है। लेकिन आज जैसे मैंने कहा, बाय द रूमर सेल द रूमर, ये कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर हमेशा चलता है, और ये कम्युनिटी वाइज ही चलता है। आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाके देखो, डेली बेसिस पे आप बाइनांस पे जाके चेक कर लो, बाइनांस के ऊपर मान लो 400 कॉइन है, वहां पे 400 कॉइन में से 10 कॉइन डेली पंप होते और 10 कॉइन डेली डंप होते। बाइनांस के अंदर टूडेज गेनर, टूडेज लूडर लूजर, आप उसको क्लिक करके देखो तो वहां पे आपको पता चलेगा। फिर पूरे 200-400 कॉइन में से 10-20 कॉइन ही माइनस में क्यों है? 200-400 कॉइन में से 10-20 कॉइन ही पंप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पर्टिकुलर कंपनी है, उसके कम्युनिटी को कोई ना कोई न्यूज मिली है, जिसकी वजह से मार्केट में लोग वहां पे पैसे डाल रहे हैं, या जिसकी वजह से मार्केट में से लोग पैसे निकाल रहे हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। प्लैटिन वर्ड का इकोसिस्टम प्लैटिन वर्ड के कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड है, ये बाइनेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है, या बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड नहीं है। यानी दुनिया भर के सारे क्रिप्टो उनके अपने कम्युनिटी के ऊपर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमारा सबका विश्वास प्लैटिन वर्ड के इकोसिस्टम पे होना चाहिए। हमें ना बिटकॉइन के साथ कंपेयर करना है, ना इथेरियम के साथ कंपेयर करना है, ना डॉज कॉइन के साथ कंपेयर करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये फोकस करना है कि क्या प्लैटिन वर्ड के इकोसिस्टम के अंदर कोई डेवलपमेंट हो रहा है। अलेक्स सर डेली बोल रहे हैं कि जैसे हम सेकंड पूल को मार्केट में लॉन्च करेंगे, वहां पे हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले, जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएंगे उन सारे प्रोजेक्ट में अल्टीमा लगने वाला है, वहां पे 3% गैस फी लगने वाली है, और जैसे वो 3% गैस फी कंपनी में चली जाएगी, वो सारे के सारे अल्टीमा वहां से कहां पे आएंगे? कम्युनिटी पूल में आएंगे। तो कम्युनिटी पूल के लोगों को रिवार्ड कितना बड़ा मिलेगा। तो हमें लोगों को एक मानसिकता में लेके जाना है कि आप जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपको अगले 2.5, 3, 4 साल के अंदर अच्छे रिटर्न दे सकता है। आपने रिवार्ड को गेन करना है, अपने वॉलेट में होल्ड करना है। जब मार्केट आपको मौका देगा तब तक आप उसको सेल कर सकते हैं। यानी मार्केट आपको महीने में 1 बार 2 बार मौका देगा, मार्केट आपको क्वार्टरली मौका देगा, मार्केट आप हाफ ईयरली मौका देगा, मार्केट आपको ईयरली मौका देगा। लेकिन जब तक बिटकॉइन की बुल रैली है तब तक आपको मार्केट मौका देने वाला है। जैसे बिटकॉइन एक लेवल पे जाएगा ऊपर, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, व्हाटएवर, किसी को पता नहीं कहां तक जाएगा और कहां से वहां पे डिवोर्स आएगा। जैसे ही बिटकॉइन की हलविंग होगी 2024 में, 25-26 के अंदर बुल रैली होगी, और 26 के बाद धीरे 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 मार्केट डाउन जाना शुरू हो जाएगा। फिर 27, 28, 29 बिटकॉइन के अंदर बियर मार्केट होगा, और जब बियर मार्केट आएगा तो क्रिप्टो बाजार के अंदर लोग पैसा नहीं लगाएंगे, क्रिप्टो बाजार से लोग पैसा निकालना शुरू करेंगे, या फिर जिन्होंने महंगे रेट पे खरीदा है उसको होल्ड करके बैठ जाएंगे। आज की डेट में दुनिया भर में पिछले 2 साल में जिन लोगों ने बिटकॉइन में पैसे लगाए, जिन लोगों ने इथेरियम में पैसे लगाए, मैक्सिमम लोग 50, 60, 70% लॉस में, कोई भी प्रॉफिट में नहीं है। अगर आपने 50,000 के रेट पे बिटकॉइन परचेस किया, 60,000 के रेट पे बिटकॉइन परचेस किया, 70,000 के रेट पे आपने बिटकॉइन परचेस किया 2020 के बाद, तो आज क्यों आप 15, 16, 17, 18, 19,000, 20,000, 25,000 में बेचेंगे उसको? कम से कम आप क्या सोचेंगे? एटलीस्ट मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कवर हो जाए तब तक मैं इसको होल्ड करूंगा। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर गया
तो मैं प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा। यानी 60-70% लोग अपने एसेट को लेके होल्ड करके बैठे जो अभी भी लॉस में। तो सेम कॉन्सेप्ट अल्टीमा में काम करने वाला है। जब मार्केट नीचे आएगा हम सबको अल्टीमा को होल्ड करना है, मार्केट जब पंप हो जाएगा हम अल्टीमा को बेच सकते हैं। यानी हमें उस मानसिकता के ऊपर ही हमेशा रहना है। आपको बार बार यही रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, हमारा सबका फोकस किस पे होना चाहिए। एलेक्स सर के डेली के अगर वॉइस कॉल आप सुन रहे, बार बार सुन रहे, तो उनका एक ही क्लियर कट मैसेज है, हम इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, हम इतनी बड़ी कम्युनिटी के बारे में सोच रहे, इतने सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बारे में सोच रहे कि अगले 3 साल के अंदर हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के प्राइस के साथ। हमारा कंपटीशन बिटकॉइन के साथ नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन के साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, लेकिन बिटकॉइन के प्राइस को हम चेस कर सकते हैं। और बिटकॉइन को प्राइस को चेस करने का काम दुनिया में कोई और क्रिप्टो को नहीं कर सकता। बिटकॉइन की प्राइस 35,000 है, इथेरियम की प्राइस 1800 से 2000 के बीच में है। तो 35,000 और 2000 में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन आज भी हम 13, 14, 15,000 के रेट पे, आज हम बिटकॉइन के पीछे पीछे है। हो सकता है अगले 2-3 महीने के अंदर या दिसंबर तक हम बिटकॉइन के आगे होंगे। आज आप 12, 12.5, 13, 14,000 में अपना अल्टीमा बेच रहे हो, कल दिसंबर के अंदर या जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर 30, 35, 40, 50,000 में अल्टीमा होगा, तो क्या उस वक्त आपका नुकसान होगा या फायदा होगा? जो अल्टीमा आपने 12, 13, 14,000 में बेचा, लेकिन आज आप 12, 13,000, 14,000, 15,000 में जिसको अल्टीमा दे सकते हैं उसको नहीं दे पा रहे, क्या वो 35,000 में खरीद पाएगा? क्या उस वक्त आपका बिजनेस होने वाला है? तब आप बोलेंगे यार आज लोग खरीद नहीं पा रहे क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है। काश में 12,000 में बेचता तो कितना अच्छा होता, काश में 13, 14,000 में बेचता तो कितना अच्छा होता। तो अगर आज आप 12, 13, 14,000 में बेचेंगे तो आपका बिजनेस मल्टीपल हो जाएगा, आपका हर कम्युनिटी पार्टनर वहां पे प्रॉफिट गेन करेगा। इसलिए हमें जब भी कॉइन मार्केट में नीचे आता है हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना चाहिए। हमने बार बार एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया है कि जब भी हमारा क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग के हमारे साइकिल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले हमारी क्लोजिंग हो गई, जो हमारे स्प्लिट के लाइसेंस है उसमें 10% लाइसेंस कम हो गए। अब अगले 2 दिन के बाद दूसरी क्लोजिंग होने वाली है, फिर 10% लाइसेंस कम होने वाले। इसके साथ साथ दूसरी क्लोजिंग हमारी कब है? जब जब बिटकॉइन डाउन जब जब अल्टीमा डाउन आता है वो हमारा क्लोजिंग का दिन होना चाहिए। उस दिन आपको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन करना चाहिए जिनको आपने पिछले 2 महीने में प्लान शो किया। सर आज रेट नीचे आ गया, ये आपको बड़ा मौका मिल रहा है, इसका फायदा उठा सकते हैं। भले आप स्प्लिट परचेस करो ना करो, आप अल्टीमा को परचेस करके होल्ड करो। जितने लोगों को आप प्लान शो कर रहे हैं मार्केट में, जब भी अल्टीमा का रेट नीचे आता है हर किसी को बोलो कि आप 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए का अल्टीमा परचेस करके रखो। 15 दिन, 1 महीना होल्ड करो, उसके बाद ही आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। 2-3 महीना होल्ड करो, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। एक बार उनको आदत लग गई, आपने उनको स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करवा दिया, उन्होंने अल्टीमा परचेस किया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा वो देखेंगे। 15 दिन पहले अल्टीमा का रेट 12,000 था, 15 दिन बाद अल्टीमा का रेट 18,000 हो गया, 1 महीने बाद अल्टीमा का रेट 20,000 हो गया। इसका मतलब ये पॉइंट के अंदर प्रॉफिट बन सकता है। धीरे धीरे उनकी आदत बन जाएगी और हो सकता है कुछ दिन के बाद वो लाइसेंस भी परचेस करेंगे, हो सकता है कुछ दिन के बाद वो आपके एक्टिव पार्टनर भी बन जाएंगे। जितने लोगों को हम प्लान दे रहे हैं, क्या हम हर किसी को कंपलसरी स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करवा रहे? क्या हम हर किसी को कंपलसरी 500, 1000, 2000, 5,000 रुपए का अल्टीमा दिला रहे? अगर हम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हमारा मार्केट के ऊपर विश्वास नहीं है, हमारा इकोसिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं है, हमारा अल्टीमा के ऊपर विश्वास नहीं है, और इसी की वजह से हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है। लेकिन आप मार्केट में जाके अगर कोई बंदा 11,000 रुपए का लाइसेंस परचेस नहीं कर पा रहा है, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए के वैल्यू का प्रोडक्ट परचेस नहीं कर पा रहा है, तो उस वक्त आपकी जिम्मेदारी है किसी भी हालत में उनको कन्विंस करके 500, 1000, 2000, 5,000 रुपए के वैल्यू का अल्टीमा दिलाना, उनके मोबाइल में स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करवाना और उनको अपना परमानेंट कस्टमर बनाना। आप किसी मिठाई की दुकान में जाते हैं या ड्राई फ्रूट की दुकान में जाते हैं, वो दुकान का मालिक आपको देख के ही हर मिठाई का टेस्टिंग करवाता है। उसको पता नहीं आप लेने वाले नहीं लेने वाले, लेकिन जैसे आप मिठाई खाते हैं वो एक मिठाई खिलाता है, दूसरी खिलाता है, तीसरी खिलाता है, चौथी खिलाता है, आप शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर आप मजबूरन बोलते चलो ठीक है ये आधा किलो दे दो। तो यही वाली कहानी आपके भी बिजनेस में बनने वाली है। जब आप किसी को 500, 1000, 2,000 रुपए के वैल्यू का अल्टीमा दे देंगे और वो जब देखेगा 15 दिन पहले रेट तो नीचे था, 15 दिन के बाद तो रेट ऊपर आ गया, और आप अल्टीमा उसको कब दे रहे हैं? जब 22, 23, 24, 25,000 रुपए तब नहीं दे रहे, जब 12, 13, 14,000 पे आ रहा है तब दे रहे। यानी आपने जितने लोगों में प्लान दिया है, जिस दिन रेट नीचे आता है उस दिन आपको घर पे बैठ के आपको 50 लोगों को फोन करना है। पहले दिन आपको कुछ नहीं बोलना है उनको, पहले दिन आप प्लान शो करते हो, सर इतना काम करो, ये वॉलेट है इसको डाउनलोड करके रखो, इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगने वाला है, बस ये मैं आपको एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर आपको नहीं समझ में आता आप इसको डिलीट कर सकते हैं, एक ऐप है खाली, उसने डाउनलोड कर दिया। अब डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, जैसे आपने खाली वॉलेट डाउनलोड किया, उसके सीट्स उसने लिख के रखे, बार बार वो क्या करेगा, मार्केट को चेक करेगा, और जैसे वो मार्केट को चेक करेगा उसको समझ में आएगा 100 200 500 1000 यूरो ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आपने उनको कन्विंस किया 1000 2000 रुपए का अल्टीमा के लिए, आपके पास ये अल्टीमा था, आपने 2000 रुपए जेब में रख लिया, आपने वॉलेट से उसको ट्रांसफर करके दे दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, 15 दिन के अंदर, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर, हो सकता है 1 महीने के अंदर, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनको मिठाई खिलाई। लेकिन ये मिठाई आपने फ्री में नहीं खिलाई, आपने पैसे देके मिठाई खिलाई। तो ये काम करने से हमारा दिन पे दिन क्लाइंट बेस बढ़ने वाला है। कई सारे ऑप्शंस को हम यूज कर सकते हैं। इससे साबित ये होता है कि हमारा अल्टीमा के ऊपर विश्वास है, हमारा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर विश्वास है, हमारा प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के ऊपर विश्वास है, जिससे आप हर कस्टमर को किसी भी हालत में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दुकान के अंदर आया हुआ हर कस्टमर माल लेगा नहीं लेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप हर कस्टमर को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। अगर मान लो आज से लेके अगले 4 दिन के अंदर हम बिजनेस नहीं करते, हमें क्या लग रहा है, चलो ठीक है, वीआईपी पूल के अंदर छोटे प्रोडक्ट को कुछ नहीं मिला, यहाँ पे भी दोबारा अगर हम लेते हैं उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर दोबारा हमारा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो सोच है वो मजदूर की तरह बन चुकी है। सुबह से शाम तक आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम पे जाते हैं और शाम को आपको तनख्वाह नहीं मिलती है, तो आपको पता है रात को राशन नहीं मिलने वाला है, भूखा सोना पड़ेगा, और दूसरे दिन आप उस साइड पे काम पे नहीं जाते। तो ये वाली कहानी बन चुकी है हमारी। हम यही देख रहे हैं कि क्या मेरा मिंटिंग डेली आ रहा है, क्या मेरा रिवॉर्ड डेली आ रहा है, क्या मैं मेरे रिवॉर्ड को डेली इनकैश कर पा रहा हूँ, लेकिन मार्केट तो नीचे जा रहा है। ये मानसिकता से जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, मान लो आपने कोई भी पैकेज परचेस किया, आपका डेली का रिवॉर्ड आ रहा है, किसी के पास अगर एक स्प्लिट है और एक स्प्लिट को भी वो रिवॉर्ड को कन्वर्ट करके होल्ड कर रहा है, या 2-4 दिन के बाद उसको कन्वर्ट कर रहा है, और मान लो आपने 8 दिन आप उसको होल्ड करके रखा, आपने नहीं बेचा 12 13 14 हजार के आपको, और हो सकता है 1 नवंबर के बाद जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, 2 तारीख को सारे लोगों को पता चलेगा कि पर स्प्लिट क्या रिवॉर्ड मिल रहा है। लोग कंपेयर करेंगे, कम्युनिटी पूल में ज्यादा आ रहा है या वीआईपी पूल में ज्यादा आ रहा है, कम्युनिटी पूल में ज्यादा आ रहा है या वीआईपी पूल में ज्यादा आ रहा है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, वीआईपी पूल से 4 गुना ज्यादा कम्युनिटी पूल में आएगा। अब उसके बाद जो यहाँ लाइन लग जाएगी 2 तारीख से लेकर 10-11 तारीख तक, यानी पिछले अक्टूबर महीने के अंदर आपने जितना धंधा नहीं किया 30 दिन के अंदर, उससे 10 गुना बड़ा धंधा आपका 7 दिन के अंदर नवंबर में होने वाला है। 24 घंटा आप जागने वाले, वो सबसे बड़ा क्लोजिंग आपके लिए बनने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके सामने कैलकुलेशन आने वाला है। लेकिन उस वक्त फिर आपको गलती करनी नहीं है कि भाई देखो एक स्प्लिट पे इतना पैसा डेली का रहा है, क्योंकि मार्केट आपके हाथ में नहीं है। आप उनको प्रिडिक्शन दे सकते हैं, कैलकुलेशन दे सकते हैं, मार्केट प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन 2 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में जो आपका बिजनेस आने वाला है, और आप भी उसके लिए तैयार है, स्प्लिट का कैलकुलेशन पता चलेगा, उसके बाद हम जोर से बिजनेस करेंगे। लेकिन ये जो 4 दिन हमारे पास है, ये 4 दिन हमारे लाइफ से चले जाएंगे, क्या वो दोबारा वापस आने वाले? वो कभी वापस नहीं आने वाले। तो अगर हमें विश्वास है कि 2 तारीख के बाद कम्युनिटी पूल के अंदर अच्छा रिवॉर्ड आ सकता है, 2 तारीख के बाद जैसे मार्केट के अंदर कॉइन हट जाएंगे, पूरे के पूरे कॉइन कम्युनिटी पूल के अंदर चले जाएंगे, मार्केट खाली हो जाएगा, उसके बाद अलग से कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे नवंबर के अंदर, हो सकता है 15 तारीख के बाद या नवंबर के एंडिंग में। दिसंबर में कार प्रोग्राम, रियल एस्टेट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, हो सकता है अल्टीमा का रेट 40 से 50 हजार हो, 25 हजार से 30-35 हजार के बीच में हो, और तब आपके पास अल्टीमा की जो क्वांटिटी है वो बहुत छोटी हो। तो आप क्या सोचोगे, काश मैंने सितंबर अक्टूबर नवंबर में बिजनेस किया होता और ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट परचेस करके रखे होते, या फिर अगर थोड़ा बड़ा बिजनेस किया होता और रैंक को क्वालिफाई करके लेवल कमीशन और रैंक बोनस होल्ड करके रखा होता, तो आज मेरे पास कितना पैसा होता। हमने सितंबर में देखा कि 4,500-5,000 के रेट से 23,000 के रेट पे अल्टीमा पहुंचा, एक ही महीने के अंदर। 5,000 से 23,000 कितना गुना हो गया? 4x हो गया। एक महीने के अंदर 4x हो गया, क्योंकि कम्युनिटी की ताकत थी। अब यही आपको कहां पे देखने को मिलेगा, फिर दोबारा आपको नवंबर और दिसंबर में देखने को मिलेगा। लेकिन जो सितंबर में आपने बिजनेस किया, वो बिजनेस हमने अक्टूबर में नहीं किया, क्योंकि हमारा फोकस डेली बेसिस पे, हमारा फोकस रिवॉर्ड पे है, हमारा फोकस अल्टीमा के ऊपर है, उसके मार्केट के प्राइस के ऊपर है, हमारा फोकस बिजनेस के ऊपर नहीं है, हमारा फोकस अपने रैंक के ऊपर नहीं है, हमारा फोकस अपने टर्नओवर के ऊपर नहीं है, हमारा फोकस कम्युनिटी बढ़ाने पे नहीं है, जिसके वजह से हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। तो हम सबको ताकत लगा के अपने लेवल कमीशन को बढ़ाना है, अपने टर्नओवर को बढ़ाना है, अपने रैंक्स को बढ़ाना है, क्योंकि मार्केट कभी भी प्लस हो सकता है, कभी भी माइनस हो सकता है। जिस दिन मार्केट 25,000, 30,000, 40,000 जाएगा, उस वक्त आपके पास मौका नहीं होगा। तब आप मार्केट में जाएंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, लोग बोलेंगे जब 12,000 का था तब क्यों नहीं आए, लोग बोलेंगे जब 14,000 का था तब क्यों नहीं आए, लोग बोलेंगे जब 15-16 हजार का था तब क्यों नहीं आए, आप क्यों आ रहे 25-30-40 हजार में?
फिर दोबारा एक काम करो, जैसे वो नीचे आएगा बाद में हमें फोन करो। और आज मार्केट ने हमें मौका दिया तो हम इंतजार क्या कर रहे हैं, रेट बढ़ेगा तब मैं मार्केट में जाऊंगा। तो आपने जिन लोगों को प्रोडक्ट बेचा है, आपको एक मानसिकता बनानी है। जैसे कि अंदर, जैसे कोई भी बिजनेस के अंदर एक इंसान काम करता है तो प्रोफेशनल बन जाता है। यहाँ पे हम एक अगर एक वर्स टू वर्स एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको हमेशा अपने प्रोफेशन के अंदर बेशरम बनना पड़ता है। जब तक आप अपने प्रोफेशन में बेशरम नहीं बनेंगे तब तक आप जिंदगी में बड़ा नहीं बन पाएंगे। कोई भी प्रोफेशन में हो आप, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना ही पड़ेगा। आपने किसी को प्रोडक्ट परचेस किया, मान लो किसी ने 18,000 पे लिया, किसी ने 20,000 पे लिया, किसी ने 22,000 पे लिया, और आज का रेट 12,000 पे, 13,000 पे, 14,000 पे गया। आपने किसी को 20,000 पे अल्टीमा का लाइसेंस बेचा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, और उन्हीं के रेफरेंस से आप किसी को 14,000 पे बेच रहे हो, 12,000 पे बेच रहे हो, और उन्हीं को फोन कर रहे हो, सर अल्टीमा का रेट अब नीचे आ गया है, आपके रेफरेंस से अगर 2-4 अच्छे रेफरेंस मिलेंगे तो मैं उनका फायदा करवा सकता हूँ। वो सामने वाला क्या बोलेगा, भाई मेरे को तो चूना लगा दिया तुमने 20,000 में बेच के, 22,000 में बेच के, और आप बोल रहे हो कि तुम और कॉन्टैक्ट दे दो 12, 13, 14,000 में बेचने के लिए। तो आपको वहां पे बेशरम होना पड़ेगा। उनको ये बोलना पड़ेगा कि सर तब मार्केट 20,000 का था, आज मार्केट 12,000 का है। अगर आपने 2-4 कॉन्टैक्ट दे दिए तो उनका ज्यादा भला हो जाएगा, और उससे आपका भी भला हो जाएगा, क्योंकि वो रेफरेंस में आपके नीचे डालूंगा जिससे आपके भी पैसे रिकवर हो सकते हैं। तो उनको हम किस तरह से कन्विंस करें उसके ऊपर डिपेंड है। अगर सामने वाले को आपने ये लालच दे दी कि भाई आपको वहां पे पैसा नहीं बना, लेकिन मैं यहाँ पे पैसा बना के दे रहा हूँ, आपने अगर 4 अच्छे रेफरेंस मुझे दिए, हो सकता है आपका लाइसेंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पैसा फ्री हो जाए। बोलोगे तो बढ़िया बात है, उसके बाद भी आप 200 साल जिंदा रहने वाले, आपको 200 साल के आने वाला है, रिवॉर्ड आने वाला है। तो जब आप सामने वाले को दोबारा लालच दोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको रेफरेंस देना शुरू करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, जिसको हमने 18-20,000 में बेचा है, उसको दोबारा फोन करने के लिए हम शर्माते हैं, क्योंकि हम बेशरम नहीं है। लेकिन आपको उसके लिए बेशरम बनना पड़ेगा। जब आप बेशरम बनेंगे तो आप किसी को भी बार बार फोन लगा सकते हैं, उन्हीं को बोल सकते हैं, सर 18 पे आपने लिया था ना, मैं कह रहा हूं अभी 14 पे आप एक बार ले लो, यहाँ पे आप कम्युनिटी का एक लाइसेंस ले लो। क्यों? क्योंकि मैं आपको दोनों पूल के अंदर एंट्री दिला दूंगा, और दोनों पूल से आपका जो पैसा है उसको मैं रिकवर करके दूंगा, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके दूंगा। क्या पता कम्युनिटी पूल में आपको प्रॉफिट ज्यादा आएगा, आपको वीआईपी पूल में प्रॉफिट कम आएगा, तो ये पूल आपको ज्यादा पैसा देगा। यानी हमारी वो डेयरिंग होनी चाहिए, हमारी वो हिम्मत होनी चाहिए। वो कब पॉसिबल है? जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस करोगे, जब आप किसी को लालच नहीं बेचोगे। तो हमेशा हमें प्रोफेशनल बनना है, लोग सामने वालों को क्लियर कट कैलकुलेशन देना है कि मार्केट प्लस माइनस होता है, हमारे हाथ में नहीं है। आपने आज एक प्रोडक्ट परचेस किया है, दोबारा मार्केट आपको मौका दे रहा है, तो आप दोबारा प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। क्रिप्टो के अंदर और शेयर मार्केट के अंदर हमेशा एक कैलकुलेशन ज्यादा चलता है, वो होता है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस का मतलब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में आपने ऊपर के लेवल पे पैसे लगा दिए और उसके बाद मार्केट गिर गया, तो लोग क्या करते हैं, फिर दोबारा नीचे के लेवल पे उसको बाय करते हैं और उसकी एक एवरेज प्राइस बनाते हैं। आपने मान लो 1 रुपए में, 1 लाख रुपए में एक चीज परचेस की, और वही चीज आपको बाद में 80,000 रुपए में मिल रही है, तो आपने फिर 80,000 रुपए में परचेस की। अब दोनों को आपने क्या किया, प्लस कर दिया, और दोनों की एक अमाउंट टोटल कर दी और उसको डिवाइड कर दिया, तो वो आपको 1 लाख रुपए वाला 90,000 में पड़ेगा, 80,000 वाला आपको 90,000 में पड़ेगा। तो वहां पे आपने क्या किया, उसको एवरेज प्राइस कर दिया। फिर मार्केट 70,000 पे आ गई, फिर आपने 70,000 पे भी उसको बाय कर लिया, तो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो 80,000 रुपए हो जाएगी। यानी लाख की प्राइस आपकी 80,000 पे आ गई। आप प्रॉफिट में, लॉस में? आपने अभी तो कोई प्रॉफिट नहीं किया, लेकिन आपका जो 1 लाख का कैलकुलेशन था वो 80,000 में आ गए। यानी जैसे मार्केट आप हो जाएगा, आप 80,000 में जल्दी पहुंचेंगे या लाख में जल्दी पहुंचेंगे? आप 80,000 में जल्दी पहुंचेंगे। यानी वहां पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, आप वहां से प्रॉफिट में जाने शुरू करेंगे। तो एवरेज प्राइस कैलकुलेशन में आपको हर कस्टमर को लेके जाना है, लेकिन वो कस्टमर कैपेबल भी होना चाहिए, यानी दोबारा प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। अगर वो लाइसेंस परचेस नहीं कर सकते, तो जब भी मार्केट नीचे आ रहा है, आपको हर कम्युनिटी को रिमाइंडर देना जिनको आपने प्रोडक्ट दिया है, सर एक काम करो, 5 या 10 हजार रुपए, 20 या 25 हजार रुपए अभी दोबारा आप डालो और 12,000, 13,000 पे अल्टीमा परचेस करो और 1 महीना होल्ड करो। जैसे वो 12, 13, 14 हजार पे आपने कर दी, आपके कहने पे अल्टीमा परचेस करेंगे और 1 महीना होल्ड करेंगे, हो सकता है रेट 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 22,000 जाए, और उनको बोलो सर अभी अल्टीमा बेच दो, क्या हो जाएगा? उनका अमाउंट वहां पे मैक्सिमम ग्रोथ करेगा। हो सकता है उनका 50% पैसा फ्री हो जाएगा लाइसेंस का। तो इससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट आप उनको पैसा कमा के देने के लिए गाइड करने वाले। यानी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जिसको हम प्रोडक्ट बेचते हैं उसको दोबारा हम फोन नहीं कर पाते, हम शर्मिंदे हो जाते हैं। हम उसको क्या बताएं? आपको बार बार हिम्मत करनी है। आपको पता है कि आपके पास जो कस्टमर बेस है उसमें से वीआईपी कस्टमर बेस कौन है। यानी कई बार आपको आपके बैंक से फोन आता है, कई बार आपको कुछ शोरूम से फोन आता है बार बार चीजें परचेस करने के लिए,
क्या वो दुकानदार सारे कस्टमर को फोन करता है? नहीं। उसको पता है कि कौन कस्टमर है जो चीजें बार बार परचेस कर सकता है। वो पर्टिकुलर लोगों को फिल्टर करते, उनको बार बार फोन करते। यानी अगर मेरे स्ट्रक्चर के अंदर 100 लोग हैं, तो 100 में से 10-15 लोग वो है जिनको मैं रेट नीचे आने पे फोन करके बोल सकता हूँ कि आप 10-20 हजार का अल्टीमा परचेस करो। मैं 100 को फोन नहीं कर सकता, 100 के पास कैपेसिटी नहीं है, लेकिन 10-20 के साथ कैपेसिटी है। अगर उनको मैं एक महीने में नीचे के रेट से ऊपर के रेट में अगर माल सेल करके देता हूं और वो प्रॉफिट कमाते हैं, तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो वो मेरे वीआईपी कस्टमर बन जाएंगे। मैं उनको बोलूंगा सर आपको आप वीआईपी पूल से कम्युनिटी पूल में भी आना है, आपको यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट परचेस करना है, वो आपको कभी ना नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से आपको अपने कम्युनिटी बेस को फिल्टर करना पड़ेगा। आपके पास हर बेस हर लेवल का कम्युनिटी होना चाहिए। किसको आप अल्टीमा दे रहे हैं, किसको आप नया प्रोडक्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, किसको आप पुराने प्रोडक्ट को एड ऑन कर रहे हैं, तो ताकि आपका बिजनेस रोटेशन में चलता रहेगा और साथ ही साथ आप नई कम्युनिटी को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हम सबका फोकस ऑलवेज एक ही चीज पे होना चाहिए, मार्केट कहीं पे भी हो। हमारा विश्वास अलेक्स सर के ऊपर है, हमारा विश्वास इकोसिस्टम के ऊपर है। हम सबको पता है पिछले 7 साल से मार्केट में खड़े हैं और अगले 7 साल भी मार्केट में खड़े रहने वाले। जब आप अगले 7 साल मार्केट में खड़े रहोगे तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट की रिकवरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर ये जो अगले 2.5 साल है, इस हलविन के अंदर, इस बुल रैली के अंदर जिन लोगों ने स्वैपिंग किया है और 2 साल बाद 2.5 साल बाद वो कोई भी कस्टमर आपको दुनिया में कहीं पे भी मिलेगा, वो कभी भी आपको गाली नहीं देगा। वो गारंटेड ये बोलेगा अगर उसने कॉइन को बेचा नहीं सस्ते रेट में और उन्होंने स्वैपिंग किया है और अगले 2.5-3 साल उन्होंने स्वैपिंग का बेनिफिट उठा लिया, तो बोलेंगे सिर्फ एक कंपनी है जिसमें हमारे पैसे की रिकवरी हो गई, ये हम प्रॉफिट में चले गए। अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया तो मार्केट के अंदर ऐसी हजारों कंपनीज आती है और चली जाती है, उसके बाद वो पैसा कभी रिकवर होता नहीं है। तो इसलिए प्लेटिन वर्ल्ड 7 साल से मार्केट में है, अगले 7 साल मार्केट में रहता है, लेकिन अगले 2.5-3 साल के अंदर हम सब लोग यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि बुल रैली आने वाली है और ये 2.5-3 साल के अंदर हम लोग एक अच्छा सफिशिएंट पैसा बना भी सकते हैं। तो हमें ये साइकिल के ऊपर फोकस करना है। हमारा विश्वास इकोसिस्टम के ऊपर है, इसलिए हम प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जाएंगे। मार्केट क्रिप्टो प्लस माइनस कैसा भी है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, डेली बेसिस पे हमें जाना चाहिए, लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो हमारा ऑलवेज फोकस होना चाहिए नए लोगों के ऊपर, उनको अपॉर्चुनिटी देने के ऊपर। अगर आप मान लो किसी कस्टमर को आपने थोड़ा सा ऊपर के रेट पे प्रोडक्ट दिया है और उसी के रेफरेंस से या आप डायरेक्टली कहीं पे जाके आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं और वो कस्टमर अचानक वहां पे आके आपको मिलता है, तो वहां पे आपको शर्मिंदगी होती है। लेकिन आपने अगर पहले से उनको रिमाइंडर दिया, आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा आपको आपके कम्युनिटी के साथ टच में रहना है, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना है। मार्केट प्लस है, उनको प्लस के बारे में बात करनी है, मार्केट माइनस है तो माइनस के बारे में बात करनी है, मार्केट माइनस में क्यों है उसके बारे में बात करनी है। जिससे क्या होगा कि उनका जो माइंडसेट है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जब आप मार्केट में जाके काम करोगे तो आपको कोई पैनिक नहीं करेगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम मार्केट में जाने के लिए डरते क्यों हैं? क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन नहीं है हमारे कस्टमर के साथ। मार्केट अच्छा है तो हम बोलते हैं हाँ बढ़िया हो गया, देखो आपका प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट डाउन है, हम उनसे बात करना छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारा अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो हमेशा हमें कम्युनिटी के साथ स्ट्रांगली कम्युनिकेशन करना है। मार्केट प्लस में तो भी करना है, मार्केट माइनस में तो भी करना है। हमारा फोकस किसके ऊपर है? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, इकोसिस्टम के ऊपर है। लोगों को क्लियर कट मैसेज देना है कि हम प्लैटिनम के इंफ्रास्ट्रक्चर पे विश्वास करते हैं, अलेक्स सर के विजन के ऊपर विश्वास करते हैं। हमें मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। आप मार्केट में बने रहिए, अगले 2.5 साल अगले 3 साल मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट क्रिएट करके दे सकता है। तो जो भी प्रोडक्ट हमारे बीच में है, वीआईपी पूल का प्रोडक्ट हमारे बीच में, अगर आपके पास बड़े कस्टमर है उनको आप लेके आ सकते हैं। कम्युनिटी पूल हमारे पास है, उसके अंदर आप लोगों को लेके आ सकते हैं। लेकिन आज जो एक अगले 2-3 दिन है, ये 3 दिन के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट कैसे रिफंड कर सकते हैं। 1 तारीख के बाद कैलकुलेशन क्या बनेगा उसके बाद हम काम करेंगे। उसके ऊपर आज से अगर विश्वास करके काम करते हैं तो 1 तारीख के बाद का प्रॉफिट उनको मिलने वाला ही मिलने वाला है। लेकिन अल्टीमेट 2.5 साल 3 साल का साइकिल सामने रख के काम करना है। डेली के विड्रॉल, डेली के कैलकुलेशंस हमें अपने दिमाग से निकालने हैं, जिसके वजह से हमारा बिजनेस आगे बढ़ नहीं पा रहा है। जब तक आप लोगों को एक साइकोलॉजी में लेके नहीं आएंगे कि आप क्रिप्टो मार्केट में या शेयर मार्केट में पैसे तब बना पाएंगे जब आप 2 साल 3 साल 4 साल उसको होल्ड करेंगे। अब मान लो कोई बोलेगा कि अगर होल्ड ही करना है तो फिर मैं एक्सचेंज पे अल्टीमा परचेस करता हूं और उसको होल्ड करता हूं, तो लाइसेंस क्यों परचेस करूं? आपने एक्सचेंज पे अल्टीमा परचेस किया या बिटकॉइन परचेस किया, मान लो उसका रेट भी बढ़ गया, एक बार खरीदा एक बार बेचा, उसके बाद क्या है आपके पास? ना आपके पास अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की, ना आपके पास पैसिव इनकम के लिए लाइसेंस है, तो दोबारा आपके पास पैसा कहां से आएगा? तो आपने यहाँ पे लाइसेंस परचेस किया,
उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो आपके पास 227 साल पैसे आने के चांसेस है। दूसरी चीज, आपने यहाँ पे लाइसेंस परचेस किया तो आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए। आप जब चाहे तब किसी को प्रोडक्ट रेफर कर सकते और वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते। लेकिन एक्सचेंज पे जाके आप बिटकॉइन परचेस करो या अल्टीमा परचेस करो, ना आपके पास 227 साल पैसा आने वाला है, ना आपके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो ये फर्क लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग ज्यादा से ज्यादा क्यों आ सकते हैं, तो उनके पास दो ऑप्शन है। आपके पास बड़ा पैसा है तो आप वीआईपी पूल में चले जाओ। आज जिनके पास 1 लाख का वीआईपी पूल का लाइसेंस है, 5.5 लाख का वीआईपी पूल का लाइसेंस है, या 55,000 का वीआईपी पूल का लाइसेंस है, आप ये कैलकुलेशन करके देखो 55,000 के प्रोडक्ट में कितने स्प्लिट आते, 1 लाख के प्रोडक्ट में कितने स्प्लिट आते, 5.5 लाख के प्रोडक्ट में कितने स्प्लिट आते, इनटू जो आज का करंट रेट है उससे आप कैलकुलेट करो कि डेली के उनको रिवॉर्ड में कितने अल्टीमा आ रहे होंगे, और करंट रेट से कैलकुलेट करो कितना पैसा वो बना रहे होंगे। तो सेम कहानी कहां पे बनने वाली है, कम्युनिटी पूल में बनने वाली है। तो अगर आपके पास बड़ी अमाउंट है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो आपको क्यों लाइसेंस परचेस करना चाहिए, आपको क्यों कंपनी का इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि आपके पास दो बेनिफिट्स है। नंबर 1, आप लाइसेंस परचेस करते हैं तो आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिवली पार्टनर बन सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। नंबर 2, आपने लाइसेंस परचेस किया, आपके पास 227 साल के लिए लाइसेंस है, जो एक आपको पैसिव इनकम देने वाला है। आप एक्सचेंज पे डायरेक्ट जाके एसेट परचेस करेंगे, तो ये दोनों अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। तो हर कस्टमर आपके पास लाइसेंस परचेस करने के लिए आएगा। यानी मार्केट को हम किस तरह से रिफंड कर रहे हैं, ये सारा का सारा खेल उसके ऊपर डिपेंड है। हम इस प्लेटफॉर्म के साथ एक्टिव पार्टनर है। हमारा बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड है, कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड है। तो कम्युनिटी हमारे बिजनेस का हिस्सा क्यों बनेगी। बीच में कई सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, सर मार्केट के अंदर लोग सस्ते में स्प्लिट बेच रहे हैं। भाई सस्ते में स्प्लिट बेच रहे या सस्ते में अल्टीमा बेच रहे या सस्ते में बिटकॉइन बेच रहे, उससे क्या होने वाला है। चलो मान लो मैं 50 स्प्लिट किसी से खरीदता हूं वॉलेट के अंदर, तो 50 स्प्लिट खरीदू या बिटकॉइन खरीदू या अल्टीमा खरीदू, वो तो एक ही हो गया। मैंने स्प्लिट परचेस किया, मेरे वॉलेट में रखे, क्या मैं बिजनेस पार्टनर बन सकता हूं, क्या मैं एक्टिव पार्टनर बन सकता हूं, नहीं बन सकता हूं। उसके लिए मुझे एक लाइसेंस परचेस करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, जो भी स्प्लिट बेच रहा है उसकी औकात कितनी है, वो कितने स्प्लिट बेच सकता है, क्या उसने पेड़ लगाए वो पूरे जिंदगी भर स्प्लिट बेच सकता है, नहीं है। उसके पास भी लिमिटेड स्प्लिट है। मान लो किसी ने विन टोकन को क्वालिफाई किया, उसके पास विन टोकन आ गए, उसने उससे प्रोडक्ट परचेस किया, तो उसको 50% डिस्काउंट मिला है। तो 50% जो डिस्काउंट मिला है वो भी एक लिमिटेड है, वो कितने लोगों को स्प्लिट बेच सकता है। अच्छा, स्प्लिट बेचने का दूसरा रिस्क क्या है, आपने किसी को लालच में स्प्लिट बेचे और कल उसको लगा कि नहीं इससे तो कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो आपको कभी भी आपका कॉलर पकड़ सकता है, भाई ये तेरे स्प्लिट वापस ले ले, मेरे पैसे वापस दे दे। अगर आपने उसको लाइसेंस बेचा तो आपने उसको प्रॉपरली बिजनेस बेचा है, उसने ईमेल को वेरीफाई किया है, उसने लीगल एग्रीमेंट को वेरीफाई किया है, वो कभी भी आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। जब आप स्प्लिट वॉलेट टू वॉलेट लेते हो और वो जाके कल आपके ऊपर इलीगल एक्शन लेता है, तो वो 100% आपके ऊपर एक्शन हो सकती है, क्योंकि आपने वॉलेट टू वॉलेट स्प्लिट बेचे और वो आपने इलीगल काम किया है। जब आप किसी को लाइसेंस बेचते हो तो वहां पे लीगल एग्रीमेंट होता है, यानी कोई भी आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। तो स्प्लिट डायरेक्टली बेचने का क्या नुकसान हो सकता है, और हम लीगली बेचते तो उसका क्या फायदा हो सकता है, तो ये चीज हमें समझना जरूरी है। और जो भी लोगों ने मार्केट में स्प्लिट बेचे हैं उसका एक लिमिट था, वो खत्म हो चुका है। आज कोई आपको मार्केट में स्प्लिट नहीं बेच रहा होगा, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं है। क्योंकि एलेक्स सर ने इंग्लिश वेबिनार के अंदर वो सारा का सारा कैलकुलेशन दिखा दिया कि स्प्लिट मार्केट के अंदर सस्ते रेट में लोगों ने क्यों बेचे, क्योंकि वहां पे जो अलग अलग पैकेजेस थे उसके अंदर स्प्लिट का जो कैलकुलेशन है वो अलग हो रहा था। कहीं स्प्लिट में आपको $11 में पड़ रहा था, कहीं में 22 में पड़ रहा था, कहीं में 15 में पड़ रहा था, कहीं में 18 में पड़ रहा था, राइट। लेकिन कम्युनिटी पूल के अंदर चाहे आप 1 लाइसेंस लो या 1000 लाइसेंस लो, आपको उतनी ही वैल्यू देनी पड़ेगी। तो कोई भी मार्केट टू मार्केट स्प्लिट बेच नहीं पाएगा। आज किसी के पास भी इतने बड़े पैसे नहीं है कि वो 55,000 यूएसडी का पैकेज बाय करेगा, 1 लाख यूएसडी का पैकेज बाय करेगा, या 5.5 लाख यूएसडी का पैकेज बाय करेगा। तो आज हर कोई 1 लाइसेंस परचेस कर सकता है, 2 लाइसेंस परचेस कर सकता है, 5 परचेस कर सकता है, 1100 का परचेस कर सकता है, 5,500 का परचेस कर सकता है, और आप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यानी हम सबको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, हमारा इकोसिस्टम के ऊपर विश्वास है, और आपको यह समझना है कि आज रेट नीचे, कल रेट ऊपर जाने वाला है, दोबारा रेट नीचे आएगा, फिर रेट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये साइकिल लगातार चलने वाला है। अब कोई भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई भी कॉइन को आप देख लो, वो कभी भी एक जैसा ऊपर नहीं जाता है। मार्केट के साइकिल्स होते हैं, मार्केट साइकिल के अंदर भी प्लस माइनस होता है। बिटकॉइन पिछले 6 महीने के अंदर आपने देखा होगा 15,500 का उसने बॉटम लगाया,
उसके बाद वो 18-19 हजार पहुंचा, फिर 17 हजार पे आ गया, उसके बाद 20-22 हजार पे पहुंचा, फिर 19 हजार पे आ गया, उसके बाद वो 30 हजार पे पहुंचा, फिर 22 हजार पे आ गया, उसके बाद वो फिर 32 हजार पे पहुंचा, फिर 25 हजार पे आ गया, फिर 25 हजार से वो 35 हजार पे चला गया। अब 35 हजार से और नीचे कहां पे आएगा पता नहीं किसी को। तो ये जो साइकिल्स है, ये साइकिल्स के अंदर ही आपका प्रॉफिट बनने वाला है। जब जब मार्केट नीचे आता है, मार्केट आपको मौका देता है और ज्यादा बिजनेस करने का। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है वो उल्टा करती है, जैसे मार्केट नीचे आता है हम घर पे बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं मार्केट दोबारा जाएगा तो हम मार्केट में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पुराने कस्टमर्स है उनके साथ हमने जो वादे किए वो हमारे गलत साबित हो जाए। तो इसलिए जब भी आप किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनको पहले ही क्लियर करना है आपको कि मार्केट के जो साइकिल्स है वो प्लस माइनस में होते हैं, लेकिन हमें अपना प्रोडक्ट कब बेचना है, कॉइन कब बेचना है, जब मार्केट सही होता है। मार्केट हमें मौका देता है, यानी बार बार मार्केट हमें मौका देता है, महीने में एक बार, महीने में 2 बार, या क्वार्टरली देता है, हाफ ईयरली देता है, ईयरली देता है। आपने साइकिल टू साइकिल इसके ऊपर काम करना है। एक साइकिल के अंदर आप इसमें कैसा पैसा कमा सकते हैं, ये जब हम कैलकुलेशन देंगे तो किसी को भी डर नहीं रहेगा, और हम हमेशा मार्केट में जाके नए लोगों के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये जो बार बार आपको रिमाइंडर दिया जा रहा है, इससे आपको एक मानसिकता बनानी है। आप डेली सुबह उठ के मार्केट में जाते हैं, और मार्केट में जाने के बाद आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपको मिलते हैं और बोलते भाई देखो तुम्हारा कॉइन तो नीचे जा रहा है। अगर पहले दिन आपने उनको क्लियर किया होता, वो कस्टमर कभी भी आपको टोकता नहीं, और वो फोन भी करता तो आप उसकी क्लैरिटी करते। सर ऐसा नहीं है, अब नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, और जब नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो कंपनी यहाँ पे कोशिश कर रही है कि नई कम्युनिटी को सस्ते रेट में कॉइन मिल जाए। आज अलेक्स सर को पता था कि अलेक्स सर ने अल्टीमा फार्म का जो मिंटिंग है उसका परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया, उसको ओपन कर दिया और 300 कॉइन को मार्केट में छोड़ दिया। अब जैसे 300 कॉइन मार्केट में आ गए, वो कौन है? एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है जिनके पास अल्टीमा का फार्म है। अब उनको कोई लेना देना नहीं किससे? स्प्लिटिंग के लाइसेंस से। उन्होंने अपने कॉइन को बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में। उन्होंने जिस रेट पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया फार्मिंग का, उनको 3 साल प्रॉफिट मिलने वाला है। वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? 10,000 का रेट हो, 12 का हो, 15 का हो, 20 का हो, 25 का हो, 50 का हो, हमें क्या फर्क पड़ने वाला, हम तो प्रॉफिट में ही है। तो वो अपने कॉइन को बेच रहे हैं। लेकिन जब वो कॉइन सस्ते में बेच रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी किसको मिल रही है? वो नए कस्टमर को मिल रही है जो अभी स्प्लिटिंग में आ रहा है। और हम क्या चाह रहे हैं? कॉइन का रेट ज्यादा महंगा हो ताकि हमारे कॉइन महंगे में बेचे तो हमें काम ना करना पड़े। तो ये जो हमारी मानसिकता बनी है, या उस मानसिकता से हमने लोगों को लाया है कि भाई जब तुम कॉइन परचेस करोगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, उसके बाद कॉइन यहां से ऊपर ही ऊपर जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। तो ये जो गलत फहमी है, ये गलत फहमी की वजह से हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है। लोगों को आपको क्लियर कट बोलना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, चलता रहेगा। आपने कॉइन को कब बेचना है हम आपको बताएंगे, तभी आपको बेचना है। तब तक कॉइन को आपको होल्ड करते रहना है। कभी 1 महीना 2 महीना भी होल्ड करना पड़ेगा, कभी 8 दिन के बाद ही आपको मौका मिलेगा, कभी 15 दिन के बाद ही आपको मौका मिलेगा, कभी 1 महीने के बाद ही आपको मौका मिलेगा, कभी हो सकता है 3 महीने के बाद आपको मौका मिलेगा। जैसे जैसे मार्केट पंप करेगा, ऊपर नीचे होगा, वैसे वैसे आपको पेशेंस रखना है। सही समय आएगा आपको माल बेचना है, सही समय नहीं है आपको होल्ड करना है। तो ये मानसिकता के साथ आपको आगे जाना है। अगर पुराने कस्टमर को आपने गलत तरीके से डायरेक्शन दिया है, तो आपको एक कमिटमेंट लेनी है कि आज के बाद मैं जब नया कस्टमर के पास जाऊंगा, उनको ये सारी कहानी क्लियर कट बोल के जाऊंगा, ताकि यहां से जो मेरा बिजनेस होगा वो सही होगा। तो हमेशा गलती से सीख के हमें आगे बढ़ना है। हम सब लोग एक्टिव पार्टनर है। हमारा सबका करियर इस प्लेटफॉर्म पे कम्युनिटी लाने से ही बनने वाला है। जितने ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स हमारे साथ होंगे, उतना तेजी से हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, हमारे रैंक्स बढ़ेंगे, हमारे पास इन्फिनिटी आएगी, लाइफस्टाइल बोनस आएगा, वर्डपुल से बोनस आएगा। ये सारे मौके लेकिन तब पॉसिबल है जब आप सही तरीके से काम करोगे। आज मैक्सिमम लीडर्स जेड से लेके डायमंड के बीच के रैंक को क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कारण क्या है? जब 22,000 का रेट 12,000 पे आ गया, 13,000 पे आ गया, 14,000 पे आ गया, तो हमारे सबके पास कितना बड़ा मौका है। सोचो, सितंबर में रेट 10, 11, 12,000 पे था। उसके बाद रेट गया 13, 14, 15, 16, 17, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000। उस वक्त बहुत सारे लीडर्स बोल रहे थे सर थोड़ा रेट नीचे आएगा ना तो फिर एक बड़ा मौका मिलेगा मार्केट के अंदर काम करने का। अब जैसे रेट नीचे आ गया, सर थोड़ा रेट ऊपर जाएगा ना फिर मजा आएगा काम करने का। यानी ये साइकिल से हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको मार्केट बार बार मौका दे रहा है नए लोगों को लाने का। एलेक्स सर ने जो नया प्रोडक्ट डिजाइन किया है, और उस वक्त जो रेट नीचे आ गया है, उन्होंने मार्केट के अंदर सप्लाई को बहुत ज्यादा कर दिया। उन्होंने अल्टीमा फार्म का जो मिल्टिंग था उसको फ्री कर दिया, कॉइन की बड़ी क्वांटिटी को मार्केट में लाया, ताकि अभी जो नई कम्युनिटी आ रही है वो सस्ते में कॉइन खरीद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए। उसके बाद जब उनका रिवार्ड मिलेगा और उसके बाद जो कॉइन का रेट ऊपर होगा तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो जितनी ज्यादा कम्युनिटी सस्ते में कॉइन खरीदी करेगी और उसके बाद रेट जब ऊपर जाएगा उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा।
तो ये साइकोलॉजी पे एलेक्स सर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉइन का रेट नीचे आ रहा है, एलेक्स सर कुछ नहीं कर रहे। एलेक्स सर को ही पता है अगर हम ज्यादा महंगे रेट पे कॉइन को लेके जाएंगे और महंगे रेट पे कॉइन को लोगों को बेचेंगे तो लोग अपना रिकवरी करने के लिए कॉइन को सस्ते रेट में बेचेंगे। जब लोग सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे तो लोगों के पास पेशेंस होंगे। लोग बोलेंगे मैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो नीचे के रेट पे कॉइन को परचेस किया, ऊपर के रेट पे कॉइन चल रहा है, मैं कभी भी बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट रिकवर हो सकता है। तो ये मानसिकता के लिए मौका दिया जा रहा है। अभी अगले 2-4 दिन हम सबके पास मौका है, हम नीचे के रेट पे कॉइन को परचेस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दे सकते हैं। आपको बार बार एक ही रिमाइंडर दिया जाता है कि आपको हर कस्टमर को किसी भी हालत में स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करवाना है, 1000, 2000, 5000 रुपए का अल्टीमा दिलाना है, उनको बोलना है कि 15 दिन 1 महीना होल्ड करके देखो, अगर आपको नहीं लगता है तो आपका अल्टीमा मैं वापस लेके जाऊंगा, मैं आपको कैश में पैसे दूंगा। ये विश्वास आप किसी को भी दे सकते हैं, 5000 रुपए के लिए, 2000 रुपए के लिए, आपको कोई भी ना नहीं बोलेगा। और जब कॉइन का रेट पंप हो जाएगा तो उसको बोलो भाई जाओ एक्सचेंज के ऊपर मैक्सी पे अकाउंट बना लो और वहां पे बेच के अपना पैसा फ्री कर दो। उसका वॉलेट भी बन गया, मैक्सी पे अकाउंट भी बन गया। अब वो बार बार वो वॉलेट के अंदर जाके देखेगा, वो देख रहा है यार कॉइन तो 12,000 पे था, आज तो 30,000 पे पहुंच गया, 25,000 पे पहुंच गया, 35,000 पे पहुंच गया। वो बार बार आपको वापस बुलाएगा। यानी आपका कस्टमर आपसे दूर कभी भी नहीं जाने वाला है। अगर आपने हर कस्टमर को बोला कि तुम 2,000 का कॉइन परचेस करो, 15 दिन 1 महीना होल्ड करो, उसके बाद आपको लगता है इसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही, मैं आपका कॉइन वापस ले लूंगा। जब किसी को आप गारंटी दे रहे हो कॉइन को वापस लेके पैसे देने की, तो एक भी आदमी आपको ना नहीं बोलने वाला, क्योंकि 1000-2000 रुपए की आपकी रिस्क कैपेसिटी है। आप किसी से भी उतना कॉइन वापस ले सकते हैं। आपको सबको पता है कि कॉइन का रेट रातों रात जीरो नहीं होने वाला है। 15,000 पे कॉइन है, 12,000 पे कॉइन है, वो 2,000 पे नहीं आने वाला है। तो इतनी कैलकुलेटिव रिस्क लेके हम कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं। हमारा काम है हाउ एनी कंडीशन कस्टमर बेस को बढ़ाना। अगर कस्टमर आज 22,000 रुपए के लिए तैयार नहीं है, 50,000 रुपए के लिए तैयार नहीं है, 1 लाख रुपए के लिए तैयार नहीं है, तो आप उसको 2,000 रुपए के लिए तैयार कर सकते हैं। यानी आपका कोई भी कस्टमर छूटना नहीं चाहिए। आपके डायरी के अंदर एक लिस्ट होनी चाहिए कि आपने कितने लोगों को प्लान शो किया, उसमें से कितने लोगों ने स्मार्ट वॉलेट को डाउनलोड किया, कितने लोगों के पास 1000, 2000, 5000 रुपए की वैल्यू का अल्टीमा है, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रोडक्ट परचेस किया। जब भी मार्केट आपको मौका देगा, क्लोजिंग का समय आएगा, वो सारे लोगों को आप बार बार रिमाइंडर दे सकते हैं, सर ये प्रोडक्ट है, इसका बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए होने वाला है, साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आप प्रोडक्ट परचेस कर लो और मिलकर हमारे साथ काम कर लो, आपका भी यहाँ पे ग्रोथ बन सकता है। तो वही कस्टमर बेस आने वाले समय में आपका बिजनेस करने के लिए मदद करेंगे, आपके साथ एक्टिव होकर काम करेंगे, जिससे आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी। तो हमें अपना डाटा रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने कितने लोगों को प्लान शो किया है, उनके नंबर्स, उनके नाम, उनके सिटी, कितने लोगों को हमने स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करवाए, कितने लोगों के पास अल्टीमा वॉलेट के अंदर पड़ा है, स्मार्ट कॉइन वॉलेट के अंदर पड़े हैं। वहां पे एक छोटी सी रिस्क क्या होती है कि जब भी आप स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करते हैं तो वहां पे उनको 1500 स्मार्ट कॉइन रखने होते हैं। तो आप उनको क्या कर सकते हैं, टेम्पररी आप 1000-2000 रुपए के वैल्यू का अल्टीमा उनको मैक्सी पे या कॉइन्स बिट पे होल्ड करवा सकते हैं। उनका अकाउंट भी बन जाएगा, उनका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। यानी किसी भी हालत में उस कस्टमर को एजुकेट करना है ताकि वो फ्यूचर में काम आने वाला। हमारा सबका मकसद क्या है कि इमीडिएटली किसी से पैसे लगाए, इमीडिएटली कमीशन आए, उसके बाद हम उसको एजुकेट नहीं करना चाहते। लेकिन हमारी कोशिश अगर लोगों को एजुकेट करने की होगी तो फ्यूचर में ये सारे लोग आपके काम आने वाले। तो अब ये जो अगले 2-3 दिन बचे हैं, ये दिन दोबारा वापस आने वाले नहीं है। हम सब लोग 1 और 2 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। ये जो कम्युनिटी पूल है ये दिन पे दिन आगे बढ़ रहा है। जैसा वीआईपी पूल आगे बढ़ गया, 29 लाख स्प्लिट लोगों ने परचेस करके रखे हैं वहां पे, जो अगले 200 सवा 200 साल उनको रिवॉर्ड देने वाले। जिनके पास बड़े लाइसेंस है वो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाले, ऑलरेडी वो बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आज हमारे सबके पास मान लो बड़े पैसे नहीं है तो हम काम करके बड़े लाइसेंस परचेस कर सकते हैं। पिछले 2 महीने में जो हमने काम किया है उसका स्पीड अगर 5 गुना 10 गुना ज्यादा होता तो हमारे पास रेवेन्यू कितना होता। अगर हमारे पास ज्यादा रेवेन्यू होता तो आज कम्युनिटी पूल के अंदर कितना बड़ा मौका होता बड़े पैकेजेस परचेस करने का। लेकिन आज ना हमारे जेब में पैसे है, ना हम मार्केट में जाके काम कर पा रहे, ना हम बड़े पैकेजेस परचेस कर पा रहे। यानी सारी की सारी कहानी कहां पे, मानसिकता के ऊपर है। अगर आपका कॉन्फिडेंस है, आप विश्वास करते हैं, तो आप 100% मार्केट में जाके लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे। जब लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो आपका कमीशन आएगा। जब आपका कमीशन आएगा तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट्स होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट लाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो बाकी जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने रैंक क्वालिफाई किए, उनके पास बड़े स्प्लिट्स हैं, तो उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू जनरेट किया और उसको री इन्वेस्ट किया। यही सेम मौका हर लीडर के पास है।
आपके पास अल्टरनेट एक ही मौका है सबसे बड़ा, आप काम करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे और अपने लाइसेंस को परचेस करेंगे। जब भी कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो आपके पास लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं होती, उसका एक ही कारण है, उनका प्लेटफॉर्म पे विश्वास नहीं होता, मार्केट पे विश्वास नहीं होता, कम्युनिटी बिल्ड नहीं कर पाते और उनके पास लिक्विडिटी नहीं होती। यानी आपको अल्टीमेट कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, तभी आपके पास लिक्विडिटी आएगी, और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमारे पास लिक्विडिटी होती तो हम इस प्लेटफॉर्म पे होते ही नहीं, लेकिन आज हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है, इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म पे आने के बाद भी हम इस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा विश्वास या हमारा कॉन्फिडेंस है जो हमें काम करने की लिए तैयार नहीं कर रहा। तो हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस होने वाले, हमें कम्युनिटी बिल्ड करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ लीडर्स को इन्वाइट करना चाहूंगा कि ये 2-3 दिन के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तो कैसे पहुंच सकते हैं, जब भी आप मार्केट में जा रहे हैं तो लोगों को आप अवेयर कैसे कर सकते हैं, उनको अल्टीमा परचेस करने के लिए आप तैयार कैसे कर सकते हैं, उनको फ्यूचर का ग्रोथ कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ेगा, तब जाके आपका कस्टमर बेस दिन पे दिन आगे बढ़ने वाला है। तो विनोद स्वामी सर, आज भी आप दुबई में हैं, दुबई से क्या अपडेट देना चाहेंगे? थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और यहाँ पर सभी कम्युनिटी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहला तो अपडेट दूंगा सर, आज काफ़ी चीज़ मेरे पास है और सभी लोग खुश होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा पिटारा लोगों के लिए है। सबसे पहली गुड न्यूज़ तो ये है सर कि जितनी भी हमारी कम्युनिटी है और जिन लोगों ने PLC UC को स्वैप किया हुआ है और उनका मात्र 1% अल्टीमा अभी आ रहा है, तो 7 नवंबर से और 14 नवंबर के बीच उनका वो जो साइज है वो 10% हो जाएगा। एक्सलेंट। तो सबसे पहले तो लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि वो 1% में सेटिस्फाई नहीं है, तो 10% हो जाएगा, जिससे कि वो एक अच्छी खासी मतलब लिक्विडिटी को कैच कर पाएंगे। सेकंड, जिन लोगों ने अभी स्मार्ट कॉइन मतलब स्वैप किया है, स्मार्ट कॉइन जिनका जो आ रहा है अभी 1% में, ज्यादातर लोग हैं, हम सब जितने भी अच्छे लोग हैं टॉप सीनियर्स, तो उनकी भी लिक्विडिटी 7 और 14 के बीच में सेम 10% होने वाली है। जैसे कि अगर हम अभी भी स्वैप करते हैं किसी कॉइन को तो डायरेक्ट 10% या 20% हो रहा है, लेकिन जो पुराने टाइम पे जिन्होंने किया है उनका केवल 1% आ रहा है। तो 7 नवंबर से उनको भी 10% आना चालू हो जाएगा सर। 7 और 14 के बीच में कभी भी चालू हो सकता है। वेरी गुड। तीसरा, अभी इलेक्शन ने बोला कि टिल यानी कि दोपहर तक जितना नई कम्युनिटी हमारा ग्रीन स्प्लिट बाय हो चुका है, अगर सभी व्यक्ति ईमानदारी से अपने स्प्लिट को फिल कर देते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर लेते हैं, यानी कि पैकेज तो बाय कर लिया है, अब उसमें अल्टीमा डालते हैं ताकि वो उसको स्प्लिट का बेनिफिट मिले, तो 4,500 अल्टीमा की डिमांड खड़ी हो चुकी है। ओहो, सुपर। तो 4,500 अल्टीमा की डिमांड खड़ी हो गई है, तो समझ लो प्राइस ऊपर जाने वाला है। मैंने अलेक्स सर से बोला कि सर वी आर वर्किंग विद यू फ्रॉम लास्ट 7 ईयर एज ए लॉयल होकर, मैंने या सर ने पूरी टीम ने सब लोगों ने ईमानदार से काम किया। एट दैट टाइम यानी कि जब 2022 का वो टाइम था जब $1,00,000 का प्राइस था, हम लोग भी कैश नहीं कर पाए। तो एज ए बिग ब्रदर, एज ए सीओ, मतलब एक सलाह मैं लेना चाहूंगा कि अभी मेरे पास ये कुछ अल्टीमा है जो मैंने स्वैप किया है, मतलब जो आ रहा है अपने को वाई मिंटिंग, तो क्या ये मेरे को सेल करना चाहिए? प्लीज एज ए ब्रदर, एज ए मतलब मेरे को सलाह चाहिए आपसे। उन्होंने एक ही चीज बोली है कि देखिए दिस टाइम यानी कि ये जो टाइम है ये बाय करने का टाइम है, ये टाइम सेल करने का बिल्कुल भी है ही नहीं। और आप इसको 2000 जैसे ये हालविंग आती है 24 1 फरवरी को, आप इसको मिनिमम 30,000 और मैक्सिमम 50,000 देखोगे, यानी कि 30 और 50 के बीच में हालविंग तो इसका प्राइस आप देखोगे। तो दिस माय एडवाइस एज ए एल्डर ब्रदर, यानी कि एज ए ब्रदर आई पर्सनली एडवाइज डोंट सेल इन सिंगल सेंट, यानी कि आपको एक सिंगल सेंट भी सेल नहीं करना है। यू शुड नीड टू बाय, यानी कि आपको जरूरत है बाय करने की। उन्होंने पूछा आपके पास स्प्लिट, मगर मेरे पास ये स्प्लिट है, मैंने दिखाया उनको, अकाउंट भी दिखाया। कह रहे यू शुड मोर स्प्लिट, आपको ज्यादा स्प्लिट चाहिए वीआईपी पूल के अंदर, ज्यादा स्प्लिट चाहिए आपको ग्रीन स्प्लिट के अंदर, यानी कि अभी टाइम है मैक्सिमम स्प्लिट्स को बाय करने का। तो ये आज इलेक्शन ने चीज बोली है। एक साथ में जो कम्युनिटी है जो कहीं ना कहीं अभी बोल रही है कि हमारे 25, 35, 40 जो यूरो अटके हुए, अगर उसका भी कुछ सोल्यूशन हो जाए, उसके ऊपर भी उनका काम चल रहा है। और मे भी नवंबर के अंदर कोई भी हमारा पुराना मैटर है शायद वो सोल्व हो जाए,
क्योंकि ब्लॉक प्लेस के ऊपर भी लोग बार बार बोलते हैं जी इसके बदले कुछ मिल जाए। तो साथियों, ब्लॉक प्लेस के ऊपर भी आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है नवंबर मंथ के अंदर। उसके बदले कुछ ना कुछ एलेक्स सर आपको रिवार्ड देने वाले हैं। और एलेक्स सर ने एक ही चीज बोली है, मैंने बोला कि सर आप जो लाइफ स्टाइल बोनस दे रहे हो, अभी जैसे मेरा तकरीबन $90,000 के आसपास का लाइफ स्टाइल बोनस बन चुका है, लेकिन हम लोग इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हमारी नहीं है कि हम इंडिया में इतनी महंगी कार बाय कर पाए। तो सर ने एक चीज बोली है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि इट्स जस्ट बिगनिंग, अब ये शुरुआत है। अभी आप पहली कार में बोल रहे हो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब 5-5 करोड़ की आप कार बाय करोगे तो कैसे पॉसिबल होगा? तो आपको ईमानदारी से टैक्स पे करना है, या तो आप ईमानदारी से सभी लोग टैक्स पे करें, आने वाले टाइम में आप महंगी कार बाय कर पाए और महंगे अपने हाउस बाय कर पाए। अदरवाइज यू मूव इन दुबई। आपके पास दो ही विकल्प है, या तो आप टैक्स भरे ईमानदारी से और वो सारी लाइफ का एंजॉय करें, या फिर आपको दुबई शिफ्ट होना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है। तो टैक्स का ऑप्शन हमारे पास सबसे बेस्ट है साथियों, हमने ईमानदारी से टैक्स भरना है। और उन्होंने एक रीजन और बताया कि अभी एक तो डिमांड जो स्प्लिट के ऊपर बढ़ने वाली है, ये तो 30 से 50 लेकर जाएगी, लेकिन जैसे ही हमारा कैशबैक प्रोग्राम चालू होगा, मतलब कैशबैक बोलूंगा जैसे कार परचेजिंग का और अपना हाउस परचेजिंग का, क्योंकि एलेक्स सर का ड्रीम है पूरे ग्लोब से, चारों तरफ से, चाहे वो कोरिया से हो, चाहे जापान से हो, चाहे इंडिया से, चाहे वो किसी भी कंट्री से, एलेक्स सर का ड्रीम है मिनिमम 10,000 लोगों को वो लग्जरी लाइफ देना और लग्जरी हाउस देना दुबई के अंदर। और वो पॉसिबल हो पाएगा केवल अल्टीमा से। तब सोचो हमारा प्राइस कितना जाएगा। ये तो हालविन के अंदर हमारा 30-50 जाएगा, और एलेक्स सर का जो ड्रीम है $10 लाख इसको लेकर जाना। तो साथियों, आज एलेक्स सर के साथ जैसे 1 घंटा में बैठ रहा हूँ, 100% मुझे ऐसा लगता है 2025 के अंदर अंदर, 2025 लास्ट मान के चलो आप, ये कारनामा हो सकता है। और मैं मानता हूं अगर 2025 तक हम सर एक $10 लाख बोल रहे हैं, अगर $1 लाख भी जाता है साथियों, तो आज कितना बढ़िया टाइम हमारे पास, 8 टाइम 10 टाइम या 20 टाइम जाता है। तो एलेक्स सर ने बोला कि अगर आप सेल करते हो तो आप क्या करोगे? प्रॉपर्टी बाय करोगे। आप सेल करोगे तो बिटकॉइन बाय करोगे। आप कुछ भी बाय करोगे, लेकिन जो ग्रोथ आपको यहाँ पर मिलेगी वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए केवल और केवल काम करना है। बिल्कुल भी आपने या किसी भी लीडर को, आपकी टीम के किसी भी लीडर को, ना तो इस टाइम अपनी जो है प्रॉपर्टी के ऊपर दिमाग लगाना है, ना ही आपने सेलिंग के ऊपर दिमाग लगाना है। आपका वॉलेट लगातार बढ़ते रहना है, और तब तक बढ़ना है जब तक कि आप और आपकी टीम के सभी टॉप लीडर्स के मिनिमम $5 मिलियन लाइव आपके मोबाइल में ना हो, जब तक आपने काम करना है। उसके बाद आप कुछ सोचो। तो एक बहुत बड़ी तैयारी एलेक्स सर की है, बहुत बड़ा विजन उनका है। तो हमने उनके विजन के साथ अपने विजन को मैच करना है डियर लीडर्स। रियली अभी सर ने बोला ये एक बिगिनिंग है, और अभी 12,000 का जो प्राइस चल रहा है, इसमें जितना आप बाय कर सकते हो। मैंने अभी बैठे बैठे 2 अल्टीमा बाय किए साथियों, यही मीटिंग के अंदर, क्योंकि मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं बाय कर रहा हूँ। तो ये आप भी बाय करो, ये मौका है, क्योंकि कल आप देखोगे प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि कल हमारी क्लोजिंग है, कल क्लोजिंग के ऊपर हर कोई फोकस करेगा। और जैसे ही हमारा 11 नवंबर को पहला ग्रीन स्प्लिट चालू हो जाएगा, तब बहुत अच्छा प्राइस आप देखोगे। अभी जैसा ये सर ने बोला है, हमने पूरा डीप एजुकेशन लेनी है, लोगों को वॉलेट डाउनलोड कराना है, 2-2 5-5 हजार के मैक्सिमम अकाउंट खोलने, मैक्सिमम कम्युनिटी हमने खड़ी करनी है, ईमानदारी से काम करना है, पूरा एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है, नए नए स्टेशन, नए नए लीडर्स के ऊपर ध्यान देना है। साथियों, मैन कम्युनिटी, जितनी ज्यादा कम्युनिटी हमारे पास आएगी, उतना ही हम लोग बड़े होने वाले, उतने ही हम ऊपर जाने वाले हैं। तो इतना ही कहना चाहूंगा सर। एलेक्स सर से मिलने के बाद आज ये दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं फर्स्ट हालिंग से पहले एक सिंगल सेंट भी सेल नहीं करूंगा, एक सिंगल सेंट भी। ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है। एक्सेलेंट। यस, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने बहुत सारे डिटेल्स आज दिए एलेक्स के साथ अपने पर्सनल लेवल पे मीटिंग की दुबई में बैठ के। और जो कॉन्फिडेंस आज आपकी तरफ से हमें मिल रहा है, तो पुराने एग्जिस्टिंग जो चैलेंजेस थे वो सारे के सारे नवंबर में अगर सॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत सारा कम्युनिटी का बेनिफिट हो जाएगा, बहुत सारी लिक्विडिटी करने का मौका मिलेगा। और अगले 2 महीने के अंदर जितनी भी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, वो सारे के सारे लोग हर प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से वो लिक्विडेट कर पाने वाले, क्योंकि एलेक्स सर ने हर जगह से लिक्विडिटी को इस प्लेटफॉर्म पे लाने का पूरा प्लान डिजाइन किया है। नवंबर और दिसंबर हम सबके लिए एक मार्केट के अंदर जबरदस्त रिवॉर्ड लेके आने वाला है, क्योंकि दिसंबर के अंदर, नवंबर में हम दिवाली सेलिब्रेट करने वाले, दिसंबर में क्रिसमस सेलिब्रेट होने वाला है। और ये दोनों महीने के अंदर बहुत बड़े लिक्विडिटी के चांसेस प्लेटफॉर्म पे आने के चांसेस है। हम सब लोग को रेडी रहना चाहिए।
क्योंकि मार्केट हमें मौका देने वाला है, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी रेडी होने वाली है, उनको लिक्विडिटी मिलने वाली है, वो सारे लोग मार्केट के अंदर दोबारा आने वाले नए प्रोडक्ट के साथ। और ये जो कम्युनिटी पूल है ये बहुत बड़ा तूफान मचाने वाला है। अगर आप अगले 2 दिन का फायदा उठाना चाहते हो आज और कल का, तो ये मौके को आपको गंवाना नहीं है। उसके बाद और स्प्लिट कम हो जाएंगे, लेकिन 1 तारीख के बाद 11 तारीख तक मार्केट में लाइन लगने वाली, तूफान आने वाला है। तब तक मौका आपके हाथ से जाने वाला है। आप पूरी कोशिश कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट दिलाने की, क्योंकि कम्युनिटी पूल के अंदर जो तूफान आने वाला है, आपने जो वीआईपी पूल देखा, जिनके पास बड़े लाइसेंस है आज उनके लाखों करोड़ों के पे आउट बन रहे हैं, लेकिन जिनके पास छोटे लाइसेंस थे उनको वहां पे रिवेन्यू ज्यादा नहीं आ रहा है। पर अगर वो अगले 2-3 साल उसको होल्ड करते हैं तो वही अकाउंट आपको 2x 3x 4x 5x 10x भी दे सकता है। आपका 22,000 रुपया 2 लाख या 20 लाख भी बन सकता है, एक प्रिडिक्शन हो सकता है। तो वो भी कोई छोटा पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास पेशेंस होने चाहिए। लेकिन आप बोलो हमारे पास पेशेंस नहीं है। मान लो आपने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि बैंक में जाके आप 10,000 रुपए की एफडी करेंगे और बोलेंगे मुझे इससे डेली राशन के पैसे चाहिए। क्या संभव है? नहीं है। आपको डेली राशन के पैसे चाहिए, मंथली राशन के पैसे चाहिए, तो आपको कहीं लाख रुपए की एफडी करनी पड़ेगी, तब जाके पॉसिबल है। जब आपके जेब में पैसे नहीं है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको इस प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। काम करने के बाद आप जो चाहो वो पॉसिबल है। लेकिन आपको अगर स्प्लिट से पैसा बनाना है तो सबसे पहले आपको जेब से बड़े पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आप स्प्लिट से पैसा नहीं बना पा रहे तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। ये 2 ही बेहतरीन ऑप्शन आपके सामने। तो कल का क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पिछले हफ्ते का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट था। कल के बाद जो नया पूल आएगा 10% स्प्लिट वहां पे माइनस हो जाएंगे। आज जैसे 10+50 60 चल रहा था, 10+40 50 चल रहा है। उसके बाद 2 दिन के बाद क्या हो जाएगा, 10+30 40 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा, उसके बाद प्रमोशन खत्म हो जाएंगे। फिर सारे के सारे लोग जो रेगुलर पैकेजेस है उसके अंदर आ जाएंगे, और रेगुलर पैकेजेस के अंदर मार्केट में तूफान आने वाला है। जिन लोगों ने प्रमोशन का फायदा लिया उनके पास स्प्लिट ज्यादा होंगे, उनको मार्केट मौका देगा ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट को भरने का। लेकिन जब प्रमोशन खत्म हो जाएंगे तो रेगुलर बेसिस पे जो लाइसेंस चलने वाले उसमें भी मार्केट के अंदर बहुत बड़ी लाइन लगने वाली है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको कल के बारे में पॉजिटिव सोचना है, तो आप आज मार्केट में जाकर बिजनेस कर पाएंगे। आज मार्केट का रेट नीचे जा रहा है, कल ऊपर जाएगा तो मैं काम करूंगा, और ऊपर जाएगा तो मैं काम करूंगा, और ऊपर जाएगा तो मैं काम करूंगा, और रेट जब ऊपर होगा तो मार्केट में लेने वाला कोई नहीं होगा। यानी मार्केट में रेट जब नीचे है तभी आपको मौका है मार्केट के अंदर इसका प्रमोशन करने का। और आज सही मार्केट है। आज जो कम्युनिटी आएगी हमारे साथ अगले 2-4 दिन 8 दिन के अंदर, यही कम्युनिटी सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन कर पाएगी। क्यों? 12 13 14 हजार में जब अल्टीमा मिलेगा और उसके बाद 15 20 25 30 40 हजार में अल्टीमा बिकेगा तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका है। तो हमारे पास ये मौका है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा देने का। तो ये जो क्लोजिंग है कल का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरा फोकस करना है, मैक्सिमम लोगों को फोन करना है। और 1 नवंबर तक जितने ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस हम मार्केट में रिकमेंड कर पाएंगे, चाहे स्मार्ट कॉइन से कर रहे या अल्टीमा से कर रहे। अगर आपको स्मार्ट कॉइन से आप अगर लाइसेंस परचेस करवा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे जो पुरानी कम्युनिटी उनका बेनिफिट हो रहा है। वो जब पॉजिटिव हो जाएगी तो वो नए लोगों को लेके आएंगे, आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ जिनके पास स्मार्ट कॉइन डैशबोर्ड पे नहीं है, जो लाइसेंस परचेस करना चाहते हैं या नई कम्युनिटी आ रही है, तो वो अल्टीमा के माध्यम से लाइसेंस परचेस करेगी, जिससे हमारा टर्नओवर भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। यानी हमें दोनों कम्युनिटी को लेके आगे बढ़ना है। तो ये 2-4 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा हम सीरियस लेंगे, नवंबर और दिसंबर हम सब लोगों को एक टारगेट लेना है। वाकई में आप अपना करियर करना चाहते हैं तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। नवंबर के अंदर संदीप गजर सर के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ट्रेनिंग्स आने वाले हैं। महाराष्ट्र का पहला बैच फाइनल हो चुका है 5 तारीख को। हो सकता है उसी के आसपास हम दिल्ली एनसीआर का बैच का फाइनल करेंगे, क्योंकि आगे दिवाली आ रही है, उसके पहले दोनों बैचेस हम कंप्लीट करना चाहते हैं। तो कल मॉर्निंग में सारे लीडर से बात करके दिल्ली के अंदर हम लोग हो सकता है 5-6 तारीख के आसपास ही अगर संदीप गजर सर की मीटिंग कर पाते तो उसकी भी तैयारी करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास समय है। क्योंकि 11 तारीख का क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1 तारीख से लेके 11 तारीख, ये जो 11 दिन के अंदर बिजनेस होने वाला है, ये वाकई में आपकी दिवाली का सेलिब्रेशन करने वाला है, आपको तोहफा देने वाला है मार्केट। और ये 11 दिन में ही सबसे बड़ा बिजनेस जाने वाला है। तो उसके लिए उसकी तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी। अभी से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी आपको वेट एंड वॉच नहीं करना है, आपको लोगों का ब्रेन वॉश करना है, लोगों को समझाना है कि जब भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है मार्केट हमें मौका देता है। एलेक्स सर मार्केट के साइकिल को समझते हैं, उनको पता है कि आज जो कम्युनिटी पूल में जो कम्युनिटी आने वाली है ये कंप्लीटली नई आने वाली है। और नई कम्युनिटी को अगर हम सस्ते में कॉइन देंगे
तो उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा, वो कम्युनिटी पूरी पॉजिटिव होगी और ज्यादा काम करेगी तेजी से आगे। तो इसलिए ये मौका मिल रहा है, बार बार जब मौका मिलता है उस मौके का हमें फायदा उठाना है। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। सुबह मॉर्निंग का 7:30 बजे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सेशन को अटेंड करना है। 7 बजे का रेगुलर बेसिस का जो ओपन वेबिनार है उसको अटेंड करना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। और फिर कल रात को 9 बजे हम मिलेंगे। गुड नाइट।